गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हिमांशु त्यागी आप सभी का केसीजी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एज़ यूजुअल आपकी स्टडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि हम नाउन का एक पार्ट लेकर के आए थे पहले, ठीक है, नाउन का एक पार्ट हम लोग पहले लेकर के आए थे। हाँ, उसमें नाउन से पहले हमने स्टार्ट किया था जो बेसिक पोर्शन होता है, जैसे कहने का मतलब सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है या वर्ब क्या होती है। तो हमने बेसिक बातें हमने जानी थी लास्ट वाली क्लास में, जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिली होगी। ठीक है, लाइव क्लास जो है आपकी वोकैबुलरी की चल रही है, लेकिन ये आपकी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जाती है। एक क्लास अभी गई थी, जैसे जीएस की बलवंत सर के द्वारा आपके पास में जाती है, या स्टैटिक जीके की जो है वो आलोक सर के द्वारा आपकी क्लास आपके पास में गई होगी। तो इसी प्रकार से ये जो सीरीज चल रही थी उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी तक आपको केवल इंग्लिश की एक क्लास मिली थी, वो थी आपकी इंग्लिश बेसिक्स पोर्शन जो था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन का पहला चैप्टर, वो क्या है आपके सामने पे नाउन। ठीक है, तो नाउन का पहला चैप्टर जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है आपका नाउन, जिसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें हम लोगों ने क्या किया है, टाइम को बचाने के लिए, जैसा आपसे हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग करते थे कि सारी चीज़ों को पेन चला करके मार्कर चला करके लिखते थे। तो इसमें हमने रिटन फॉर्मेट में सारा कुछ टाइप्ड है, केवल आपको सुनना है, बस केवल आपको लिखना कुछ नहीं है, केवल आपको सुनना है। ये जितना भी मटेरियल है जो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है वो एज इट इज़ फॉर्म में आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आपको इसकी पीडीएफ की लिंक मिलेगी और वहाँ पर आपको बिल्कुल सारी पीडीएफ इसी फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर आपको केवल पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। अगर आप चाहते हैं भाई कि लिखना चाहते हैं कि भाई लिखने से ज़्यादा अच्छा होता है, हालांकि सही बात तो लिखना ही होता है कि भाई आप अच्छे से उसको लिखें अगर आपके पास में टाइम है तो, लेकिन अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो ये सारा कुछ पहले से ही टाइप करा रखा है और उसको हम केवल समझा देंगे और आपको केवल उसको सुनते रहना है केवल। ठीक है, एक कहानी की तरह सुनना है कि कहानी जैसे कहानी सुनते हैं हम लोग, है ना। और बाकी जो है पीडीएफ को जाकर के डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है और ये सारा कुछ आपको टाइप्ड मिल जाएगा, केवल आपको उसको सुनना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है हमारा नाउन। नाउन कहा जाता है आपका नेमिंग वर्ड। तो संसार में किसी भी वस्तु का अगर नाम होता है, जैसे मैं कहूँ अजय, अजय को हमने अजय के नाम से बुलाया। मैं कहूँ दीवार, तो दीवार को हमने दीवार के नाम से बुलाया। मैं कहूँ फैन, पंखा, तो पंखे को हमने पंखे के नाम से बुलाया। ठीक, जिस भी वस्तु को, जिस भी व्यक्ति को, जिस भी स्थान को या किसी भी चीज़ को अगर आप उसके नाम से पुकार पा रहे हैं तो बेसिकली वो एक नाउन होता है। तो नाउन का मतलब सिंपल इतना सा होता है कि वो एक नेमिंग वर्ड होता है। तो ये क्या होता है आपका नेमिंग वर्ड होता है। तो नेमिंग वर्ड किसका हो सकता है? अभी नाम हो सकता है किसी भी पर्सन का, नाम हो सकता है किसी जगह का, नाम हो सकता है किसी वस्तु का, नाम हो सकता है किसी आपके आइडिया, बोले तो आपके विचार, आपकी अवधारणा या कंसेप्ट होता है कोई भी आपकी अवधारणा, आप जो भी मानते हैं। तो कोई आइडिया हो, कोई कंसेप्ट हो, कोई जेरेंट भी हो सकता है। हालांकि जेरेंट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक टॉपिक आता है वर्ब, वर्ब टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जेरेंट कहा जाता है। जैसे प्ले से प्लेइंग बना, कम से कमिंग बना, गो से गोइंग बना, राइट से राइटिंग बना। तो V1 में आईएनजी को जेरेंट कहा जाता है। इसकी और डिटेल्ड बातें जो है जेरेंट होता क्या है, क्यों बना, कैसे बना, वो सब वर्ब के अंदर आती हैं, तो जानेंगे फिलहाल। तो नाउन क्या है? किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग का नाम, आइडिया कंसेप्ट का नाम या फिर आपका जेरेंट का नाम। बेसिकली एक शब्द में कहा जाए तो इट्स अ नेम, ये एक नाम होता है बस, और कुछ नहीं। तो जैसे किसी पर्सन का नाम हो राम, अजय, जगह का नाम हो अमरोहा, दिल्ली, जो भी हो मुरादाबाद, और वस्तु का नाम हो आपको पेन, कार, मार्कर, ठीक है, या आपकी ट्रेन जो भी है, या यहाँ पर आपकी आइडिया या कंसेप्ट जो होते हैं इसको टच नहीं किया जा सकता है, इसको देखा नहीं जा सकता है, इसको छुआ नहीं जा सकता है, तो इसको केवल महसूस करा जा सकता है। हैप्पीनेस, लिबर्टी, आज़ादी, या मैं कहूँ आपके सामने डेथ, मृत्यु, बर्थ, पेन, दर्द, एंग्जाइटी, मतलब क्या होता है आपका तनाव। तो इस चीज़ें केवल आपकी महसूस करी जा सकती हैं। अब जैसे आपने पढ़ा भी होगा, नाउन आपका दो भागों में बढ़ जाता है, एक होता है कॉम्पैक्ट नाउन और एक होता है नॉन कॉम्पैक्ट नाउन। कॉम्पैक्ट नाउन का मतलब होता है सघन, इसको हम सघन का मतलब क्या है, ठोस होता है। ये कैसा होता है आपका? ठोस होता है। ठोस होने का मतलब इसको छू सकते हैं। नॉन कॉम्पैक्ट का मतलब ये असघन होता है, ये होता है आपका भी, अगर हम कहें ये ठोस नहीं होता है। ठीक है, ये एक तरीके से होता है आपका विचार, एक तरीके से होता है आपका विचार, इसको टच नहीं करा जा सकता है। ठीक है, इन चीज़ों को छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। तो अगर ऊपर वाले जितने भी आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें से कॉम्पैक्ट कौन कौन से हैं जिसको आप छू सकते हैं या जिसको आप देख सकते हैं? वो है आपके पर्सन, प्लेस और थिंग। केवल इन्हीं चीज़ को, किसको? पर्सन को, प्लेस को, थिंग को ही आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। बाकी बात करें अगर नॉन कॉम्पैक्ट कौन कौन सा है, तो आइडिया है, कंसेप्ट है और जेरेंट है।
आइडिया कंसेप्ट देखो यार आपके सामने, आइडिया और कंसेप्ट, तो इसमें हैप्पीनेस, लिबर्टी, सैडनेस। भाई हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। अब खुशी को हम कैसे देखेंगे, खुशी कैसी होती है? हम खुश पर्सन का चेहरा तो देख पा रहे हैं, लेकिन खुशी को कैसे देखेंगे बताओ? भाई खुशी का साइज़ कितना है, खुशी की शेप क्या है? या मैं आपसे कहूँ आज़ादी, तो आज़ादी कितने मीटर लंबी होती है, आज़ादी कितने मीटर चौड़ी होती है, या आज़ादी का रंग कैसा होता है? तो कुछ नहीं पता हमको, क्योंकि इसको हम देख नहीं पाएंगे, इसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं बस। तो कॉम्पैक्ट का मतलब सघन, जिसको छुआ जा सकता है। तो इसमें 3 आते हैं कौन? पर्सन, प्लेस और थिंग। और नॉन कॉम्पैक्ट जिसको छुआ नहीं जा सकता है, इसमें कौन आते हैं आपके? आइडिया, कंसेप्ट और जिरंड। तो बेसिकली नाम की बात करें, किसी भी वस्तु का नाम, इंसान किसी का भी नाम हो तो नाम ही होता है नाउन। और बाकी अगर हम आगे बात करें इसमें, तो इसमें आपको केवल समझते जाना है, केवल सुनते जाना है, बाकी लिखना नहीं है ज़्यादा। ना ही हम यहाँ पर लिखेंगे, ना ही आपको लिखना है, केवल सुनते जाना है उसकी चीज़ों को। बाकी जो लिखा हुआ मैटर है वो ऑलरेडी टाइप्ड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो वहाँ पर आपको PDF मिलेगी, वहाँ पर आप उसको देख लेना, ठीक है। चलो बात करते हैं नाउन। पूरे नाउन को, जितना भी नाउन आपको पढ़ना है, इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है? तो इसको हमने टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड करा है, ठीक है। 6 पार्ट। पहला पार्ट है आपका सिंगुलर प्लूरल, दूसरा है काइंड्स ऑफ नाउन, तीसरा है मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर, तीसरा है कैटेगरी है, कुछ बताऊंगा क्या होती है, पांचवा है कुछ कंफ्यूजिंग नाउन, और छठा है नाउन के केस। देखो ध्यान से समझना, हर चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ नाउन चैप्टर जो है, नाउन को पहला हमने डिवाइड करा है किसमें? नाउन के सिंगुलर और प्लूरल नंबर। जैसे मैं आपसे कहूँ पेन का प्लूरल क्या होता है? पेन्स। बॉय का प्लूरल क्या होता है? बॉयज़, ठीक है। तो ये तो आसान एरिया हो गया। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनको प्लूरल बनाना आसान नहीं होता है, उनको प्लूरल बनाने के लिए थोड़ी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं हमको, तब जाके समझ में आती हैं। तो एग्जाम में ये एरिया बहुत पूछा जाता है कि किसी भी नाउन की प्लूरल फॉर्म क्या होगी, मतलब उसका बहुवचन फॉर्म क्या होगी, तो ये एग्जाम में आता है। तो इसलिए ये आपका एक डीप एरिया है जिसको हम आज वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। दूसरा है नाउन के काइंड्स, नाउन के प्रकार। भाई आपको सबको पता है 5 प्रकार के नाउन होते हैं, कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट या आपका कलेक्टिव नाउन, 5 प्रकार के होते हैं। तो ये भी एक नाउन का एरिया होता है, ये दूसरे पार्ट के अंदर आएगा। तीसरा पार्ट हमारा है मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर। तो जेंडर एग्जाम में आता रहता है। SSC में खैर सटीक सीधा क्वेश्चन तो नहीं पूछता कि जो है हॉर्स का फेमिनिन जेंडर क्या होगा या डॉग का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, ठीक है, ऐसे तो नहीं पूछता। ऐसे टैट या सुपर टैट में पूछता है, तो वहाँ पर आपको हेल्प हो जाएगी टैट या सुपर टैट में, या एयरफोर्स के एग्जाम में पूछता है। बट SSC के एग्जाम में जेंडर से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। SSC के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी आते हैं, कैटेगरी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना तो सारा ही है। और तीसरा है हमारा सम कैटेगरीज। तो 5 कैटेगरी मैं आपको बताऊंगा नाउन के अंदर, जो दिखने में कुछ और होगी, वास्तव में कुछ और होगी। जैसे मैं आपको बताऊं, एक वर्ड है आपके सामने वर्क, WORK वर्क। तो वर्क जो है वो ऑलवेज सिंगुलर रहता है, उसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। और मैं आपसे कहूँ फिश, मछली, तो FISH फिश, यही प्लूरल है, यही सिंगुलर है। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड हैं जो दिखते प्लूरल हैं बट होते सिंगुलर हैं, कुछ दिखते सिंगुलर हैं बट होते प्लूरल हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म होती ही नहीं है, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनकी सिंगुलर फॉर्म होती ही नहीं है। तो ऐसे 5 कैटेगरी के वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा पार्ट नंबर 4 के अंदर। और 5वां है आपका सम कंफ्यूजिंग नाउन्स। कंफ्यूजिंग नाउन जैसे होम में, हाउस में क्या अंतर होता है, या कॉज में और रीज़न में क्या अंतर होता है, या वहीं पर मैं आपसे कहूँ एक वर्ड जैसे आपने सुना होगा वेदर में और क्लाइमेट में क्या अंतर होता है, ठीक है, या ब्रदर में और ब्रदरन में क्या अंतर होता है, और स्पेस में और गैप में, या स्पेस में और प्लेस में क्या अंतर होता है, स्पेस में रूम में क्या अंतर होता है। तो चीज़ें आएंगी आगे चल करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेहतरीन। अगला पार्ट नंबर 6 है नाउन के केस। यहाँ से भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। नाउन के केस के मतलब है कि जैसे नाउन का पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नाउन का सब्जेक्टिव केस। तो नाउन के पॉजिटिव केस में एपोस्ट्रोफी एस कब लगता है, वो सब बातें हम लोग जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पार्ट नंबर 1, वो क्या है आपका नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, उसको जानते कैसे होगा। तो आप केवल सुनते रहना, बाकी सारा यहाँ पर आपके सामने टाइप्ड है। बात करें अगर, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं पार्ट नंबर 1 की, है ना, बात करते हैं पार्ट नंबर 1 की, तो देखते हैं एक बार ज़रा, देखिएगा। पार्ट नंबर 1 में आपके सामने है नाउन पार्ट 1, नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इनको रूल कहें या कंसेप्ट कहें, नोट कहें, जो भी कहें, तो यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई हैं, आपको केवल समझना है। पहला कह रहा है कि सम नाउन्स सम रूल्स चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल, कि जब आप एक नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाओगे, मतलब एक वचन से बहुवचन बनाओगे, तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे पहला, तो अक्सर क्या होता है कि कुछ नाउन में एस लगाने से ही प्लूरल बन जाता है। तो जनरली तो ऐसा ही होता है, अभी आप नाउन में एस लगा दो प्लूरल बन जाएगा, बट एस लगता कहाँ है, ईएस कहाँ पर लगता है, आईएस कहाँ पर लगता है, ये बातें जानने वाली हैं। तो पहला, जैसे गर्ल में हमने एस लगा दिया तो गर्ल्स क्या हो गया, प्लूरल। हमने काइट में एस लगा दिया तो काइट्स क्या हो गया, प्लूरल, ठीक है। या वहीं पर मैं आपके सामने कहूँ कि भाई हमने क्या किया, हमने टेलीफोन में एस लगा दिया तो टेलीफोन्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया।
तो यहाँ तो जनरली एस लगा रहे हैं हम लोग, यहाँ तो जनरली एस लग रहा है। लेकिन अगर आप आगे देखोगे तो दूसरे में कह रहा है कि यदि किसी नाउन के अंत में डबल वोबिल लगा हो, कैसा लगा हो आपका, डबल वोबिल, तो अंत में केवल एस लगाकर प्लूरल बन जाता है। डबल वोबिल का मतलब है कि वोबिल क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोबिल होते हैं। तो डबल वोबिल है यहाँ पर आपका डबल ई, डबल वोबिल है आई के साथ में ओ, है ना, और डबल वोबिल यहाँ पर आपके सामने डबल ई, डबल वोबिल है ओ के साथ में ई, और डबल वोबिल है आई के साथ में ओ। तो 5 वोबिल होते हैं, आप जानते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो अगर किसी भी नाउन के अंत में डबल वोबिल आ जाए, ए, ई, आई, ओ, यू में कोई भी डबल डबल आ जाए, तो ऐसे में केवल एस लगा देना, बस प्लूरल बन जाएगा। तो एस लगा दिया, यहाँ पर एस लगा दिया, यहाँ पर एस लगा दिया, ओ ई के बाद में यहाँ पर एस लगा दिया, पोर्टफोलियो के बाद में यहाँ पर भी एस लगा दिया। ये ऐसे यहाँ पर है, देखो आपके सामने वही क्या है, जू। तो जू का मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर। तो यहाँ भी डबल ओ के बाद में हमने एस लगा दिया। तो ये रूल याद रखना, डबल अंत में कोई डबल वोबिल हो तो सिंपली एस लगा देते हैं। और अगले में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि जिन नाउन्स के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड या एक्स आ रहा हो, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए अंत में क्या लगाया जाता है, आपका ई एस लगाया जाता है। इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, मैं बताऊंगा क्या एक्सेप्शन है, लेकिन फिलहाल देखो जरा, जैसे यहाँ पर आपके सामने एस दिख रहा है, तो एस, डबल एस, सी एच, एस एच वगैरह वगैरह, तो एस दिख रहा है तो ई एस लगा दिया बस। क्लास के अंत में डबल एस दिख रहा है तो ई एस लगा दिया। फॉक्स के अंत में क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, ये एक्स, ये एक्स, तो यहाँ पर भी ई एस लगा दिया। एस में डबल एस दिख रहा है तो ई एस लगा दिया। वॉचेस, वॉचेस में क्या दिख रहा है, सी एच दिख रहा है, सी एच दिख रहा है, तो यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया भाई, वॉचेस में ई एस लगा दिया, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर देखो आप, डिश में क्या दिख रहा है, एस एच दिख रहा है, तो यहाँ भी हमने क्या लगा दिया, एस एच के बाद में ई एस लगा दिया। तो अगर अंत में ये वर्ड आ जाए, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड, तो वहाँ पर ई एस लगा देना। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन भी है, जैसे ये देखो, खैर यहाँ पे देखो, बॉक्स का तो ठीक है, बॉक्सेस, या कॉच का ठीक है, कॉचेस, या टैक्स का ठीक है, ई डबल एस लगा दिया। बट एक्सेप्शन याद रखना, जैसे स्टमक होता है आपका, आमाशय होता है स्टमक, तो यहाँ पर अंत में क्या आ रहा है, सी एच, और सी एच अंत में तो हमें क्या लगाना चाहिए, ई एस लगाना चाहिए। बट हमने ई एस नहीं लगाया, यहाँ पर सी एच होते हुए हमने एस लगा दिया, तो कुछ एक्सेप्शन है, इसको आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। और ऐसे यहाँ पर देखो, रेडियस के अंत में क्या है, यूएस, एस है अंत में एस, लेकिन इसका प्लूरल बना है RADII, रेडियाई। अब ये थोड़ा ज़्यादा ही अलग हो गया, तो इसको मैं आपको अलग से बताऊंगा। ये है आपका ग्रीक भाषा का वर्ड, और ग्रीक भाषा का कोई भी ऐसा वर्ड जिसके अंत में यूएस दिखाई दे रहा हो, उसमें आई लगा देते हैं। जैसे 10 क्लास में आपने पढ़ा होगा, 10 क्लास में क्या होता था, वहां पर हम लोगों को ऐसे लिखा मिलता था कि द 2 रेडियाई ऑफ द सर्कल्स, तो हमें लगता था कि यार रेडियाई लिखा हुआ है, डबल आई कुछ गलत है, तो वो गलत नहीं था, वो सही था उस टाइम पर, बस हमें समझ में नहीं आता था। तो अब याद रखना, अगर किसी के अंत में यूएस आ रहा हो तो ग्रीक भाषा का वर्ड है वो, और वहाँ पर यूएस हटा करके आई लगाना होता है। जैसे एक और बताऊँगा, जैसे ये है आपका, यहाँ पर रेडियस लिखा हुआ है, न्यूक्लियस आपने सुना होगा, NUCLEUS, न्यूक्लियस, तो यहाँ भी क्या है, अंत में नजर आ रहा है यूएस, तो उसका प्लूरल बनाइएगा NUCLE, इसके बदले में आई, ये आपका प्लूरल हो जाएगा, नाभिक बोलते हैं इसको। तो बाकी इसको हम आगे जानेंगे, फिलहाल आएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही देखो, लोकस अंत में क्या है, यूएस, तो यहाँ भी आई लगा दिया, लोसाई हो गया। लोकस मतलब होता है बिंदु पथ। ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है, ठीक है, इसको भी आगे बताऊंगा मैं। आगे देखो, उसके बाद में अगला रूल कहता है कि यदि किसी नाउन के अंत में वाई आ रहा हो, और वाई के पूर्व कोई वोबल आए, तो एस लगा देते, कुछ नहीं करते। जैसे मान लो, आप इस वर्ड को देखो पहले, सबसे पहले आप इस वर्ड को देखो, ये वर्ड है आपके सामने, कौन सा, डंकी, तो अंत में क्या है, वाई है, और वाई से पहले क्या है, ई है, तो अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई वोबल हो, तो ऐसे में कुछ नहीं करना, आप केवल एस जोड़ दो, प्लूरल बन जाएगा। और ऐसे यहाँ पर वाई है, वाई से पहले ई है, तो कुछ नहीं करो, एस जोड़ दो। ऐसे यहाँ पर अंत में वाई है, वाई से पहले वोबल है, तो एस जोड़ दो। अंत में वाई है, वाई से पहले ओ वोबल है, तो एस जोड़ दो। अंत में वाई है, वाई से पहले ए वोबल है, तो एस जोड़ दो, ठीक है। अंत में क्या है आपका, वाई है, वाई से पहले ई मतलब कि वोबल, तो यहाँ पर आप एस जोड़ दो। तो अगर किसी वर्ड के अंत में एस, देखो कुछ लोग सीधा रट के जाते हैं कि अंत में वाई होगा तो वाई को हटाकर आई एस लगा दो, ऐसा हमेशा नहीं होता है। ये आपको समझना भी पड़ता है कि अगर अंत में वाई दे रखा हो, लेकिन वाई से पहले क्या हो, वोबल, तो वहाँ पर वाई को हटाया नहीं जाता, वहाँ पर वाई सीधे सीधे एस जोड़ दिया जाता है। लेकिन दूसरा नियम ये कहता है कि अगर वाई आए अंत में और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, जैसे यहाँ पर देखो अंत में क्या है, वाई आया, लेकिन पहले क्या है, टी है इस बार। अब इस बार वोबल नहीं है, AEIOU वोबल नहीं है, इस बार वाई से पहले क्या है आपका, टी है। टी बोले तो व्यंजन, कॉन्सोनेंट। तो ऐसे में बिल्कुल वही काम होता है जो आपने पढ़ भी रखा होगा कि ऐसे में वाई को हटाकर क्या लगा देते हैं हम लोग, IS लगा देते हैं। तो वही करा देखो हमने सिटी, तो सिटी में अंत में क्या था आपका, वाई, वाई से पहले व्यंजन, तो वाई को हटाया IS लगाया, CIT, वाई हटाया IS।
ऐसे यहाँ पर क्राय, तो क्राय के अंत में वाई, वाई से पहले आर, आर व्यंजन, तो हमने वाई को हटाया CRIES क्राइज। ऐसे यहाँ पर देखो अंत में वाई, वाई से पहले आर, आर क्या है आपका व्यंजन, तो वाई को हटाया LORRIES लोरीज। ऐसे यहाँ पर अंत में वाई, वाई से पहले एल, एल बोले तो व्यंजन, तो हमने FAMILIES फैमिलीज। ऐसे यहाँ पर देखो कंट्री, अंत में वाई, वाई से पहले आर, आर का मतलब व्यंजन, तो हमने क्या करा, वाई को हटाकर लगा दिया IES, तो COUNTRIES कंट्रीज। ऐसे रिप्लाई के साथ में करा है, और ऐसे ही आपका किसके साथ में करा है हमने, डिक्शनरी के साथ में करा है, क्योंकि पहले आर है, ठीक है ना। और आगे देखिएगा इसके बाद में अगला कह रहा है कि कुछ नाउन्स के अंत में ओ आता है एवं उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। इसको भी आप देख लेना एक बार, ये भी काम की चीज़ है कि कुछ नाउन्स के अंत में क्या आता है, ओ आता है। जैसे यहाँ पर ओ आया हुआ है, जैसे यहाँ पर क्या आया हुआ है आपका, ओ आया हुआ है, इसके अंत में ओ, इसके अंत में ओ, सभी के अंत में ओ आया है। ओ से पहले क्या है जी, ओ से पहले क्या है एच, ओ से पहले क्या है आर, ओ से पहले क्या है जी, ओ से पहले टी, ओ से पहले टी, तो ओ से पहले क्या है, ओ से पहले है आपका कॉन्सोनेंट बोले तो व्यंजन। तो अगर ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो सिंपली आप क्या करना, वहाँ पर आप ES लगा देना, लगा दिया ES, ओ के बाद में 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 ES, तो ये तरीका होता है। और नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में कह रहा है कि कुछ नाउन्स के साथ यह रूल फॉलो नहीं होता, तो आपको ये एक्सेप्शन भी याद रखने पड़ेंगे भाई, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आपके एक्सेप्शन से भी आते हैं, क्योंकि हम रूल पढ़ के, हम नियम पढ़ के जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर वो चीज़ें अप्लाई होती नहीं है। अप्लाई नहीं होती हैं तो वो आपको ये भी समझना चाहिए कि कहाँ पर वो अप्लाई नहीं होती हैं। तो जैसे यहाँ पर देखो, रेशियो में नहीं होती, सिंपली एस लग जाता है, फोटो में नहीं होती, सिंपली एस लग जाता है, तो ये आपको अलग से याद रखने पड़ेंगे भाई, अलग से याद रखने पड़ेंगे। डायनामो में नहीं होती, सिंपली एस लग जाता है, सोलो में नहीं होती, सिंपली एस लग जाता है, पियानो में नहीं होती, सिंपली एस लग जाता है, तो इनको आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। आगे की बात करेंगे तो अगला कह रहा है 7वां नंबर, यदि नाउन के अंत में एफ आया हो या FE आया हो तो प्लूरल बनाने के लिए एफ या FE को हटाकर VES लगा देते हैं। बहुत काम का नियम है, और ये अक्सर हमको एग्जाम में गलती करा देता है। अगर ये हमको ना पता हो तो हम बहुत ही ज़्यादा गलतियां करके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। और कई बार आपने देखा भी होगा, ये SSC में तो खैर ये क्वेश्चन एरर की फॉर्म में आते हैं, लेकिन टैट में, सुपर टैट में और एयरफोर्स जैसे एग्जाम्स में ये वो वन लाइनर बना करके सीधे पूछता है। वो कहता है कि नाइफ का प्लूरल क्या होगा, और बताना पड़ेगा आपको, लेकिन SSC में क्या है, ये एरर की फॉर्म में आता है। तो मैं आपको बताऊं, अंत में क्या आएगा आपका, F आएगा या FE आएगा, तो कुछ नहीं करना, F या FE को हटा करके VES लगा देना है। लेकिन इसके 5 एक्सेप्शन भी होते हैं, 5 इसके एक्सेप्शन भी होते हैं। जैसे गल्फ, एक आपका जो है चीफ, एक आपका जो है रूफ, ठीक है। और एक बात करें तो यहाँ पर आपका गल्फ खाड़ी हो गई, चीफ हो गया, रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है, और बिलीफ हो गया, BELIE बिलीफ। तो ये इसके 5 एक्सेप्शन भी होते हैं, मैं आपको बताऊं। तो इन पांचों के साथ में क्या करना होता है बताओ, इन पांचों के साथ में एस लगा देते हैं, यहाँ एस लगा देते हैं, यहाँ पर एस लगा देते हैं, यहाँ पर एस, यहाँ पर एस। अक्सर होता तो ये है कि अंत में अगर एफ आ जाए तो हम लोग एफ को हटाकर VS लगाएंगे, लेकिन इनके अंत में एफ होते हुए हमको एस लगाना पड़ जाए। तो ये 5 आपको अलग से याद रखने हैं। बाकी सबके साथ में यही होता है, बाकी सबके साथ में यही होता है। इल्फ का V को, एफ को हटाकर VS लगाया। नाइफ, तो नाइफ में भी एफ को हटाकर VS लगाया। शेफ, तो शेफ में भी एफ को हटाकर VS लगाया। गल, काफ मीन्स बछड़ा, तो काफ में भी हमने VS लगाया एफ को हटाकर। हाफ, तो हाफ में भी हमने VS लगाया, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर आप देख लीजिएगा, लीफ में भी हमने क्या करा, VS लगाया। तो सभी में यही होगा कि एफ को हटाकर या FE को हटाकर VES लगाना पड़ेगा। बट 5 आपको अलग से याद रखना, गल्फ, चीफ, रूफ, प्रूफ और बिलीफ। इनमें ऐसा नहीं होता है। ये 5 आए हुए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि SSC में या किसी एग्जाम में आए हुए हैं ये। तो इनमें आपको जो है एफ को हटाना नहीं है, यहाँ पर केवल एस लगा देना है। आई थिंक ये भी आपका लिखा हुआ होगा, देखो ये भी बिल्कुल आपका लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। तो इसके कुछ आपके एक्सेप्शन भी हैं। इन कुछ के साथ में ऐसा नहीं भी होता है। किन के साथ में नहीं होता, वही जो मैंने 5 अभी लिखे थे, कौन कौन से, प्रूफ लिखा था, बिलीफ लिखा था, रूफ लिखा था, चीफ लिखा था और गल्फ लिखा था। तो गल्फ मीन्स खाड़ी, चीफ मीन्स मुख्य, रूफ मीन्स छत, बिलीफ मीन्स विश्वास और प्रूफ मीन्स सबूत। तो ये सारी चीज़ों के साथ में एस लग जाता है, समझ रहे हो भाई। आगे की बात करेंगे तो अगला रूल नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो जरा ध्यान से। रूल नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, तो 8 में कहा जा रहा है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वोबल को चेंज किया जाता है। जैसे बोए का प्लूरल बनाना है तो आपने अंत में एस लगा दिया, ठीक है। आपको जो है रूफ का प्लूरल बनाना है तो अंत में एस लगा दिया, एफ को हटाकर कहीं पर भी एस कर दिया। बट कुछ ऐसे भी हैं जिनके बीच के लेटर बदल दिए जाते हैं, बहुत सारे। तो जैसे आप देखो मैन, तो मैन का प्लूरल जो है मेंस नहीं होता है, मैन का प्लूरल मेंस नहीं होता है, बीच का वोबल बदला जाता है, MAN के बदले MEN कर दिया जाता है। तो मैन प्लूरल ई लगा दोगे तो सिंगुलर, सॉरी मैन सिंगुलर ई लगा दोगे तो प्लूरल। ऐसे ही होता है वुमेन के साथ में, तो वुमेन में A आ रहा है तो यहाँ पर आपका ई लगा दिया जाता है।
ऐसे ही होता है माउस मीन्स चूहा, तो माउस का माइस बन जाता है, ठीक है। लाउस का मतलब होता है जूं, सर में जो जूं हो जाती है, तो इसका आपका लाइस बन, जैसे माउस का माउस, सॉरी माउस का माइस, लाउस का लाइस। ऐसे ही आपका वुमेन का वीमेन, बस बोलते हैं वुमेन बोलते हैं सिंगुलर को, प्लूरल को बोलते हैं वीमेन। और टूथ का डबल ओ को डबल ई कर देते हैं, तो टूथ का टीथ बन जाता है ना, टूथ का आपका टीथ बन जाता है। और फूट में भी डबल ओ आ रहा है तो डबल ई कर दो, फूट का फीट बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि मैन का एम-ई-एन, वुमेन का ई-एन कर दो, लाउस का लाइस, माउस का माइस, टूथ का टीथ, फूट का फीट, और आपका जो है लाउस का लाइस। आगे की बात करेंगे तो अगला देखो रूल नंबर 9 क्या कहता है आपके सामने। रूल नंबर 9 पर आते हैं, चलो भाई इसके बाद में आते हैं हम लोग रूल नंबर 9 पर। तो 9 में कह रहा है अभी नाउन कंपाउंड। अब तक तो हमने जो प्लूरल बनाया था वो केवल शब्द को प्लूरल बनाया था, बोले तो एक को प्लूरल बनाया था। अब प्लूरल बनाना है नाउन कंपाउंड को। लेकिन नाउन कंपाउंड होता क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो नाउन कंपाउंड क्या होता है देखो जरा ध्यान से, जब दो या दो से ज्यादा नाउन्स से मिलकर एक नया नाउन बनता है। जब दो नाउन को मिला करके आप एक नया नाउन बनाओगे तो ये कहलाता है नाउन कंपाउंड, वह नाउन कंपाउंड कहलाता है। अतः नाउन कंपाउंड को प्लूरल बनाने के लिए ध्यान रखना, बाद वाले नाउन में ऐसे एस लगाते हैं। जैसे मैंने कहा प्लास्टिक, ध्यान से देखो, मैंने कहा टेबल, तो टेबल एक नाउन है। मैंने कहा लैग, लैग एक नाउन है। लेकिन दोनों को जोड़ दिया हमने, दोनों को जोड़ करके अब एक नाउन बना दिया। हमने कहा टेबल की लैग, टेबल की लैग, तो अब इसको एक बोल देना। बट टेबल अलग है, लैग अलग है, बट टेबल लैग को जोड़ के हमने एक बना दिया। हमने कहा टेबल की लैग। तो अब ये नाउन तो है लेकिन कंपाउंड नाउन है। अब क्या है, कंपाउंड नाउन। तो अगर ये एक ही नाउन होता तुम टेबल में एस लगाते, अगर ये खाली लैग ही होता तो लैग में एस लगाते। लेकिन ये मिला जुला है तो कहाँ एस लगाएं, यहाँ लगाएं कि यहाँ लगाएं। तो जैसा लिखा हुआ है कि बाद वाले में एस लगाते हैं, कहाँ पर लगाते हैं, बाद वाले में। तो एस लगेगा आपका लैग में। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब दो नाउन आपस में जुड़ जाते हैं, जब दो नाउन आपस में जुड़ जाते हैं, नाउन 1 प्लस नाउन 2, तो ऐसे में क्या होता है कि ये तो असली, ये तो आपका रियल नाउन कहलाता है, ये कहलाता है रियल नाउन। और ये काम करने लग जाता है एडजेक्टिव की तरह। एडजेक्टिव अगर आपको ना पता हो कोई दिक्कत नहीं, एडजेक्टिव का मतलब जो नाउन की विशेषता बताए। जैसे मैंने कहा रिच पर्सन, बैड पर्सन, गुड पर्सन, तो रिच या बैड जो भी है नाउन की विशेषता है कि नाउन कैसा है, नाउन अच्छा है, बुरा है, खराब है, अमीर है, गरीब है, विशेषताएं एडजेक्टिव होता है। और नाउन के पीछे जो वर्ड आता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो अगर नाउन के पहले नाउन ही आ जाए तो एडजेक्टिव बन जाएगा फिर, ठीक है। तो जब दो नाउन आपस में जुड़ जाएं, जैसे दो नाउन है गार्डन चेयर, प्लास्टिक बैग, रबर बॉल या टेबल लैग, तो दो नाउन आपस में जुड़ जाएं तो बाद वाला नाउन रियल नाउन कहलाता है और पहला नाउन जो है आपका नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव बन जाता है। तो एस कहाँ लगाना होता है हमें, बाद वाले नाउन में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने लैग में एस लगाया, टेबल में नहीं लगाया। ऐसे आप देख पा रहे हैं कि हमने गार्डन के बाद में चेयर में एस लगाया, गार्डन में नहीं लगाया। ऐसे आप देख पा रहे हैं कि प्लास्टिक और बैग में हमने बैग में एस लगाया, और यहाँ पर भी रबर और बॉल में हमने बॉल में एस लगाया। तो जब दो नाउन आपस में जुड़ जाएं, जिसको आप एक मिला करके क्या बोलोगे, कंपाउंड नाउन, उसके बाद वाले में एस लगाया जाता है, ना कि पहले वाले में, ठीक है, समझ लेना। आगे चलेंगे इसके बाद में। अब कुछ इससे अलग चीज़ें भी होती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें अलग भी होती हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो, जब दो नाउन हो, नाउन 1 और नाउन 2, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखो, अभी भी वही हो रहा था पहले कि दो नाउन थे, यहाँ भी वही हो रहा है कि दो नाउन है, एक मैन है, एक ड्राइवर है, एक मैन है, एक पायलट है, एक वुमेन है, एक सर्वेंट है, एक वुमेन है, एक डॉक्टर है। तो यहाँ भी वही है, दो नाउन आपस में जुड़े हुए हैं। बट अब इस बार चेंज क्या आया, अब इस बार नाउन का जो पहला वाला नाउन है ना, वो या तो मैन बन रहा है या वुमेन बन रहा है। पहले कुछ अलग थे, पहले जैसे प्लास्टिक चेयर, रबर बॉल कुछ भी था। लेकिन अब अगर नाउन 1 की फॉर्म में मैन दिख जाए या वुमेन दिख जाए, और नाउन 2 की फॉर्म में उसका प्रोफेशन या उसकी जॉब दिख जाए, जैसे यहाँ पर देखो शुरुआत में क्या है, मैन की जॉब है वो ड्राइवर है, मैन का प्रोफेशन है, मैन का पेशा है। यहाँ पर क्या मैन, और उसके बाद में क्या उसकी जॉब है कि वो पायलट है। यहाँ पर वुमेन, आगे उसकी जॉब है कि वो सर्वेंट है। यहाँ पर वुमेन, आगे उसकी जॉब है कि वो डॉक्टर है। तो अगर ऐसा कहीं पैटर्न मिले आपको कि नाउन 1 की फॉर्म में मिले मैन या वुमेन में से कुछ एक, और नाउन 2 की फॉर्म में मिले उसकी जॉब, उसका काम, उसका पेशा, उसका व्यवसाय, जैसे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, पायलट, डॉक्टर, कुछ भी, तो नाउन, तो ऐसे में क्या करते हैं भी, दोनों को प्लूरल बनाते हैं। कह रहा है कि तब दोनों नाउन्स को प्लूरल बनाया जाता है। तब क्या करा जाता है आपका, तब एक को नहीं, तब कभी आप ऐसा कर दो तो गलती हो जाती है। तब हम लोग बाद वाले नाउन में ऐसे नहीं, तब दोनों को प्लूरल बनाया जाएगा, पहले वाले को भी और बाद वाले को भी। तो देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों को प्लूरल बनाया, मैन में भी कर दिया MEN, ड्राइवर में लगा दिया S। ऐसे यहाँ पर मैन में भी कर दिया MEN और पायलट में लगा दिया S। ऐसे हमने वुमेन का कर दिया EN और यहाँ पर लगा दिया S। ऐसे हमने यहाँ पर लगा दिया WOMEN और यहाँ पर लगा दिया S। लेकिन ऐसा तब करना जब मैन और वुमेन के बाद में उसकी जॉब दी हो, उसका काम दिया हो। काम मतलब कि वो डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है, पायलट है, क्या है वो, तब करना ऐसा।
हर केस में नहीं। जैसे आगे देखो, जैसे यहाँ पर क्या है, जब नाउन 1 बराबर हो मैन वुमेन, ठीक है, लेकिन नाउन 2 की फॉर्म में लिखा हो लवर, हेटर, ईटर, तो कि ये उसके व्यवसाय थोड़ी है। तो ऐसे में दोनों को प्लूरल नहीं करना, ऐसे में बाद वाले को ही करना है जो पहले होता आया है। तो देखो यहाँ पर लिखा है मैन लवर, तो ये लवर जो है उसका पेशा थोड़ी है, उसका काम थोड़ी है। अगर लिखा होता मैन टीचर, होता मैन इंजीनियर, होता मैन सर्वेंट, तो उसका पेशा होता। तो आप इसको भी फिर आप दोनों को प्लूरल करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको केवल बाद वाले को, केवल आपको बाद वाले को प्लूरल करना है। तो मैन लवर का क्या हो गया बताइए, मैन लवर्स। वुमेन लवर का, सॉरी वुमेन हेटर का वुमेन हेटर्स, मैन ईटर्स, मैन हेटर्स और वुमेन लवर्स। तो यहाँ पर ई हमने नहीं लगाया। तो अगर कहीं पर मैन या वुमेन के बाद में हेटर, लवर और ईटर लिखा हो तो फिर बाद वाले में एस लगाना। लेकिन अगर मैन और वुमेन के बाद में उसकी जॉब लिखी हो कि वो क्या है, कि वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, टीचर है, ठीक है, या वो आपका कुछ भी है, तो वहाँ पर दोनों में दोनों को प्लूरल करना। और नॉर्मल कोई हो, मान लो गार्डन चेयर, प्लास्टिक बैग, तो ऐसे में बाद वाले में एस लगाना। तो ये तरीका होता है आपका, कई बार एग्जाम में आ चुका है। आगे बढ़ेंगे भी इसके बाद में। अगला देखो रूल नंबर 12 क्या कह रहा है, 12 को देखते हैं भी ज़रा एक बार। पॉइंट नंबर कौन सा है आपका, 12 को समझने की कोशिश करते हैं एक बार ज़रा हम। ओके, तो 12 में यहाँ पर देखो लिखना कुछ नहीं है, हमको लिखना कुछ नहीं है, बस समझ लेना आप इस बात को कि अगर किसी वर्ड के अंत में फुल लगा हो, जैसे फुल लगा हुआ है यहाँ पर आपका फुल, माउथ फुल, ग्लास फुल, फिस्ट फुल। माउथ फुल का मतलब मुंह भरकर, ग्लास फुल का मतलब गिलास भरकर, फिस्ट फुल का मतलब मुट्ठी भरकर, बाउल फुल का मतलब कटोरा भरकर। तो अगर मान लो ये फुल लगा हुआ नहीं होता तो एस यहीं पर होता स्पून्स। लेकिन अगर फुल लगा हुआ है तो एस कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, वो एरर की फॉर्म में यहाँ एस लगा देते हैं, कहते हैं स्पून्स फुल, माउथ्स फुल, वो गलत हो जाता है। तो एस आपका अंत में लगना है। एस कहाँ पर लगना है आपका, अंत में लगना है ना, एस लगना है आपका अंत में। तो एस आप देख पा रहे हैं कि माउथ फुल में एस अंत में लगा हुआ है, यहाँ पर भी एस अंत में लगा हुआ है, यहाँ पर एस अंत में लगा हुआ है, यहाँ पर एस अंत में लगा हुआ है। अगर आप इसको ऐसे लिख देते, स्पून्सफुल, तो भाई ये हो जाता है आपका ग्रामेटिकली गलत, और ये क्या है आपका ग्रामेटिकली सही है। ठीक है, चलो इसको भी देख लेना। एग्जाम में इस पर एरर के क्वेश्चन आ चुके हैं, कई बार आए हैं, भरपूर टाइम आ चुके हैं, और ये आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। एसएससी इज ऑल अबाउट रेपिटेशन, बाकी एग्जाम्स भी, लेकिन एसएससी में बहुत ज़्यादा रेपिटेशन होता है। वो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप 1997 के पेपर्स उठा करके देख लीजिए, और अब तक के जितने पेपर्स आए हैं, चाहे वो किरण की किताब के अंदर देख लो, पिनेकल की किताब आती है, तो आपको रिपीटेशन मिलेगा 80 से 90% कम से कम। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के चीज़ें करके जाना बहुत ज़रूरी है। बाद में आप चाहे अदर कर लें, लेकिन प्रीवियस ईयर इज़ मस्ट। उससे हट करके अगर आप कुछ करने लग जाओगे ना, तो आप रास्ता भटक रहे हो। ठीक है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर होता है। देखो भाई, रूल नंबर 13 क्या कहता है, रूल नंबर 13 कहता है कि अगर ये पैटर्न आपको दिखाई देता है कहीं पर कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, कहने का मतलब किसी भी प्रीपोजिशन तो आप समझते हो ना, ऑन, एट, अपॉन, बाई, ये सब प्रीपोजिशन होती हैं। प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ेंगे तो बताऊंगा। तो जब किसी भी प्रीपोजिशन के इधर भी वही नाउन और उधर भी वही नाउन, प्रीपोजिशन के दोनों तरफ सेम नाउन जुड़े हों, जैसे यहाँ पर देखो प्रीपोजिशन है अपॉन, उसके पीछे भी सेम नाउन है रो, उसके आगे भी सेम नाउन है रो, मतलब प्रीपोजिशन के आगे भी पीछे भी सेम ही नाउन जुड़ जाएं, तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, उसका तरीका बताता हूँ। उसका तरीका ये है कि इसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, उसकी कोई प्लूरल फॉर्म होती नहीं है। और दूसरी बात आपको ये भी याद रखना है कि ऐसे ऐसे मैंने 7-8 एक्सप्रेशन बता रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं, कि ये होता है रो अपॉन रो, एग्जाम में दे देता रो बाई रो, रो टू रो फॉर रो, गलत हो जाता है। तो पहले तो आपको प्रीपोजिशन याद रखनी है कि रो अपॉन रो होता है, वर्ड फॉर वर्ड होता है, इसको हिंदी में कहेंगे शब्द बाय शब्द या शब्द सह शब्द, ऐसे बोलते हैं, हाँ शब्द सह शब्द। और एक होता है स्टेप बाय स्टेप, एक होता है टाइम टू टाइम। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप देखोगे तो एक होता है पॉइंट टू पॉइंट, डोर टू डोर, हैंड टू हैंड, शिप आफ्टर शिप, वुमेन आफ्टर वुमेन, मैन आफ्टर मैन, विलेज आफ्टर विलेज और सिटी आफ्टर सिटी। ठीक है, सिटी आफ्टर सिटी, टाउन आफ्टर टाउन और कंट्री आफ्टर कंट्री। तो सबसे पहले तो आपको एक्सप्रेशन समझना है, सबसे पहले तो समझना है आपको एक्सप्रेशन कि जितने भी आपके सामने लिखे हैं ना, आप देख पा रहे हैं कि आफ्टर है प्रीपोजिशन, उसके पहले भी वही नाउन, बाद में वही नाउन, आफ्टर प्रीपोजिशन, उसके पहले भी वही नाउन, बाद में वही नाउन। ऐसे यहाँ पर आप देखो कि भाई टू प्रीपोजिशन, उसके पहले भी वही नाउन, बाद में वही नाउन, टू प्रीपोजिशन, पहले भी बाद में भी सेम नाउन, ऐसी टू प्रीपोजिशन, पहले बाद में सेम नाउन, ऐसी आफ्टर प्रीपोजिशन, पहले बाद में चेक कर लो, आफ्टर 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 आफ्टर। और ऐसी देखो पीछे था, क्या था, अपॉन, इधर भी रो इधर भी रो, फोर, इधर भी वर्ड इधर भी वर्ड, स्टेप, इधर भी सेम इधर भी सेम, टू, इधर भी सेम इधर भी सेम। तो जब किसी भी प्रीपोजिशन के दोनों तरफ सेम नाउन चिपके हों, तो इस एक्सप्रेशन को 3 बातें याद रखनी है। पहली बात,
कि उसकी प्रीपोजिशन वही रहेगी जो होती है, होता है स्टेप बाय स्टेप। और एग्जाम में दे दिए स्टेप टू स्टेप, गलत हो जाएगा। एग्जाम में दे दिए स्टेप अपॉन स्टेप, स्टेप आफ्टर स्टेप, गलत हो जाएगा। तो पहली बात तो इस प्रीपोजिशन को याद रखना है आपको। पहली बात क्या है आपको कि प्रीपोजिशन को याद रखना है, प्रीपोजिशन को याद रखना है। और दूसरी बात ये कि प्रीपोजिशन के दोनों तरफ सेम नाउन, प्रीपोजिशन के दोनों तरफ सिंगुलर नाउन। और तीसरी बात कंप्लीट एक्सप्रेशन सिंगुलर, है ना, कंप्लीट एक्सप्रेशन सिंगुलर। अब ध्यान से समझना मैं क्या बताया। पहली बात तो ये आपसे कोई क्वेश्चन करता है, आपसे कोई कहता है क्या ये सही लिखा हुआ है बताओ जरा, तो आप कहेंगे गलत है भाई साहब, प्रीपोजिशन के दोनों तरफ सिंगुलर नाउन होने चाहिए, एक भी अगर प्लूरल हो गया तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टेप बाय, अच्छा वर्ड फॉर वर्ड्स गलत है। या अगर आपने यहाँ लगा दिया, आपने बोला वर्ड्स फॉर वर्ड, तब भी गलत है। आपने दोनों तरफ लगा दिया, यहाँ भी एस लगा दिया, यहाँ भी एस लगा दिया, फिर भी गलत है। वर्ड्स फॉर वर्ड्स हमेशा याद रखना है, प्रीपोजिशन के दोनों तरफ नाउन कैसे होने चाहिए, सिंगुलर। कब? जब दोनों तरफ एक जैसे नाउन हो। और दूसरी बात प्रीपोजिशन याद रखनी है। और तीसरी बात कि कंप्लीट एक्सप्रेशन भी सिंगुलर रहेगा। अगर मान लो आपको कहीं पर जो है वर्ड फॉर वर्ड के साथ में लगाना पड़ जाए इज या आर, तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। वॉज या वर, तो वॉज लगाएंगे। हैज या हैव, तो हैज लगाएंगे। तो पहली बात ये पूरे एक्सप्रेशन ही सिंगुलर है। दूसरी बात दोनों तरफ के नाउन सिंगुलर। और तीसरी बात प्रीपोजिशन याद रखनी है। और चौथी बात प्लूरल फॉर्म होती ही नहीं इसकी कोई प्लूरल फॉर्म बनती ही नहीं है। वो कह रहा है कि इसकी कोई प्लूरल फॉर्म होती ही नहीं है। तो रो अपॉन दो, नो प्लूरल फॉर्म। वर्ड फॉर वर्ड, नो प्लूरल फॉर्म। स्टेप बाय स्टेप, नो प्लूरल फॉर्म। ठीक है। और ऐसे ही टाइम टू टाइम, नो प्लूरल फॉर्म। ठीक है, नो प्लूरल फॉर्म। और ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पर आपका ये वाला पॉइंट टू पॉइंट, डोर टू डोर, हैंड टू हैंड, शिप आफ्टर शिप, वुमेन आफ्टर वुमेन, मैन आफ्टर मैन, विलेज आफ्टर विलेज, कंट्री आफ्टर कंट्री, कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है। और ऐसे ही आप देख पा रहे हैं टाउन आफ्टर टाउन, कंट्री आफ्टर कंट्री, कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है। अब इससे रिलेटेड आपके सामने 4-5 वाक्य लिखे हुए हैं, आप देख करके बताओ कि क्या गलती यहाँ पर आपको नजर आ रही है। सही करना है भाई, आपको वाक्य को सही करके बताना है। चेक करके बताइए एक बार ज़रा नज़र घुमा करके देखो सही से, अच्छे से। और जो भी गलती आपको मिले अपने मन में सोच लो, फिर सही करने की कोशिश करते हैं इसको हम लोग। तो आप देख पा रहे हैं भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कि विलेज आफ्टर विलेज वर वॉश्ड अवे, कि गांव के बाद गांव बह गए, एक के बाद एक गांव बहते चले गए। तो जब इस आफ्टर, अच्छा, तो जब आप देख पा रहे हैं कि प्रीपोजिशन आफ्टर के इधर भी वही विलेज और उधर भी वही विलेज, मतलब प्रीपोजिशन के दोनों तरफ कैसे नाउन, सेम नाउन। तो अभी हमने क्या जाना, ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इसकी जगह क्या आएगा आपका, वो जाएगा। सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ठीक है, ये इसलिए लिखा हुआ है कि ये ई बुक की फॉर्म में बना था और ई बुक की फॉर्म में ऐसा ही छपा हुआ है। बट यहाँ पर मैं आपको, चाहे आप इसको खुद देख लो या आप यहाँ पर सही कर लो। दूसरा कह रहा है कि शिप्स आफ्टर शिप्स आर अराइविंग। तो अभी हमने जाना कि शिप के बाद शिप आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखो आफ्टर के बाद में इधर भी सेम नाउन, इधर भी सेम नाउन, तो दोनों तरफ के नाउन कैसे होंगे, सिंगुलर। और कंप्लीट एक्सप्रेशन भी क्या होगा, सिंगुलर। तो पहले यहाँ का एस हटाओ, फिर यहाँ का एस हटाओ, और इस आर के बदले क्या करो आप, इस करो। ये लिखा हुआ भी है, शिप आफ्टर शिप इज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला है वुमेन बाय वुमेन हैव बीन अवॉर्डेड बाय देम। उनके द्वारा एक के बाद एक वुमेन को अवॉर्ड दिया गया। तो वही बात है कि प्रीपोजिशन के इधर भी सेम नाउन, इधर भी सेम नाउन। तो पहली बात तो यहाँ पर ए करो, और दूसरी बात यहाँ पर तो ऐसे ये कोई दिक्कत नहीं है, आप बस हैव के बदले क्या करो, हैज करो। प्रीपोजिशन गलत लगी हुई है, आफ्टर था, आपको याद होगा यहाँ पर आपका क्या था, आफ्टर था। देखो ये रहा, चेक कर लो, यहाँ पर आपका आफ्टर था, वुमेन आफ्टर वुमेन। तो इसलिए यहाँ पर देख लो सही एक्सप्रेशन होगा वुमेन आफ्टर वुमेन हैज़, वुमेन आफ्टर वुमेन हैज़, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं भाई, कोई दिक्कत परेशानी। अगला है दे इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर्स टू डोर। तो यहाँ भी वही बात है भाई, प्रीपोजिशन के इधर भी वही नाउन, उधर भी वही नाउन। तो ऐसे ये वाला हटा दो और ऐसे ये वाला हटा दो, तो बनेगा डोर टू डोर। पहली बात तो दोनों एक्सप्रेशन सिंगुलर, इधर का भी उधर का भी, और कंप्लीट एक्सप्रेशन भी सिंगुलर ही। रोज अपॉन रोज, रो अपॉन रो। तो यहाँ भी आपको कहना पड़ेगा भाई ये ऐसे हटा दो, ये ऐसे हटा दो। तो लिखा हुआ है रो अपॉन रो, ये सही हो जाएगा। ये इधर आंसर लिखा हुआ है, तो रो अपॉन रो। आगे की बात करेंगे तो अगला आता है रूल नंबर 14, बोले तो रूल नंबर 14। क्या है रूल नंबर 14, उसको देखते हैं एक बार जरा ध्यान से देखिएगा।
रूल नंबर क्या है आपका 14 है। देखते हैं क्या कह रहा है रूल नंबर 14 में। तो रूल नंबर 14 कह रहा है कि हाइफनेटेड वर्ड्स, अगर आपके सामने कोई हाइफनेटेड वर्ड आ जाए, जैसे अब तक हम एक शब्द का प्लूरल कर रहे थे, बॉय का प्लूरल बॉयज, पेन का प्लूरल पेन्स, गर्ल्स का प्लूरल गर्ल्स। जब दो नाउन आपस में जुड़े और हमने बोला उसको कंपाउंड नाउन, तो हम बाद वाले में एस लगा रहे थे। जैसे प्लास्टिक लैग तो लैग्स में एस लगा, मैन लवर तो मैन में वो लवर में एस लगा, तो बाद वाले में एस लगा रहे थे। लेकिन जब एक हाइफनेटेड वर्ड हमारे सामने आता है, अब हाइफनेटेड वर्ड क्या होता है? तो हाइफनेटेड वर्ड ये होता है कि जब एक शब्द दूसरा शब्द को एक हाइफन से जोड़ देते हो। जब आप दो शब्दों को किससे जोड़ते हो? एक हाइफन से जोड़ते हो, या तीन शब्दों को दो हाइफन से जोड़ते हो, या चार शब्दों को तीन हाइफन से जोड़ते हो। तो जब दो शब्दों को या तीन को या चार, कितनों को भी जब आप हाइफन की हेल्प से जोड़ोगे, हाइफन क्या होता है? ये हाइफन है छोटा सा, ये हाइफन होता है। तो इस तरीके से जब आप हाइफन की हेल्प से जोड़ते हो तो क्या बन जाता है? वो हाइफनेटेड वर्ड बनता है। जैसे यहाँ पर देखो, खुद कह रहा है इस बात को, वो खुद कह रहा है कि हाइफनेटेड वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए खास शब्द में एस लगाया जाता है, खास शब्द में। जैसे यहाँ पर देखो, पहला है आपके सामने मदर इन लॉ। अगर मैं आपसे कहूं मदर पहला शब्द, इन दूसरा शब्द, लॉ तीसरा शब्द। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर प्रीपोजिशन के इधर भी सेम हो इधर भी सेम हो, अगर वैसा होता तो वही तरीका होता पुराना वाला। लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशन के पीछे अलग है, बाद में अलग है। और जुड़ा कैसे है? जुड़ा है हाइफन की हेल्प से। तो तीन शब्दों को जोड़ने के लिए दो हाइफन लगाए और दो शब्दों को जोड़ने के लिए एक हाइफन लगाया। तो जब आप दो या तीन शब्दों को हाइफन्स की हेल्प से जोड़ोगे तो ये शब्द का टाइप कहलाएगा हाइफनेटेड वर्ड। अब इसमें क्या करना होता है? ये भाई यहाँ फिक्स नहीं है। कभी आप सोचो कि बाद वाले में एस लगेगा, कि पहले वाले में लगेगा, कि बीच वाले में लगेगा, यहाँ फिक्स नहीं है। यहाँ पर खास शब्द में एस लगेगा। जो भी शब्द खास होगा उस खास में एस लगाना है। तो मदर इन लॉ में मदर खास है। यह आपको 5-10 शब्द करने के बाद में, 5 से 10 शब्द करने के बाद में आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा शब्द खास है और कौन सा शब्द खास नहीं है। तो यहाँ पर खास शब्द मदर है। भाई आप खुद देखो, मदर ही तो खास है, यहाँ पर क्या खास। और दूसरी बात मैं आपको पहचान बताऊं, अगर कहीं प्रीपोजिशन दिख जाए तो प्रीपोजिशन कभी खास नहीं होता, प्रीपोजिशन के बाद वाला भी कभी खास नहीं होता। तो साफ दिख रहा है, अगर प्रीपोजिशन खास नहीं है उसके बाद वाला खास होता ही नहीं है, तो यही खास है फिर, है ना। तो यहाँ पर आप एस कहाँ पर लगाया? मदर में एस लगाया। एग्जाम में क्या होता है, वो ऐसे करके देते हैं, एग्जाम में वो ऐसे कर देते हैं मदर इन लॉज, एग्जाम में वो लॉ में एस लगा देते हैं, और भाई ये हो जाता है ग्रामेटिकली आपका गलत। ठीक है, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे भाई? अगला है आपका स्टेप मदर। तो यहाँ भी भाई आपका स्टेप खास नहीं है, यहाँ भी मदर खास है, तो यहाँ भी ऐसे यहाँ पर लगेगा, आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, मदर में एस लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाए कि भाई यहाँ पहले में एस लगाया, यहाँ बाद वाले में एस लगाया, तो फिक्स नहीं है। कभी आप रट करके रख लो कि पहले में लगेगा कि बाद वाले में लगेगा। यहाँ खास में लगेगा, जो भी खास है वो पहले भी आ सकता है, वो बाद में भी आ सकता है। ऐसे यहाँ पर देखो, लुकर ऑन का मतलब होता है दर्शक, लुकर ऑन का मतलब होता है दर्शक। तो प्री पोजिशन तो कभी खास होती नहीं है, ये ऑन तो प्री पोजिशन है, इसके खास होने का मतलब नहीं है। तो एस कहाँ पर लगेगा? लुकर में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लुकर्स ऑन। पासर बाय, पासर बाय का मतलब होता है राहगीर, बोले तो राही, जो रास्ते से गुजरने वाला पर्सन होता है। तो बाई तो प्री पोजिशन है, खास तो है नहीं, तो पासर में एस लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पासर्स बाय। पर ऐसे यहाँ पर रनर अप, रनर अप का मतलब होता है सेकंड विजेता, इसका मतलब होता है सेकंड विजेता, जो प्रतियोगिता में दूसरी पोजीशन को पा रहा है वो आपका रनर अप है। तो अब तो प्री पोजीशन है तो खास है नहीं, तो एस कहाँ पर? रनर, रनर में। तो यहाँ पर आपका रनर्स अप हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखो कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ होता है प्रधान सेनापति। तो प्रधान, आप यहाँ पर देखो इन क्या है, आपको होगी प्री पोजीशन। प्री पोजीशन खास होती नहीं है और उसके बाद वाला होता नहीं है। प्री पोजीशन खास नहीं होती और उसके बाद वाला खास हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर एस कहाँ पर लगेगा? कमांडर में। तो कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। ये दो शब्द बहुत खास है, देखो ध्यान से देखो भाई, ये दो शब्द आपके बहुत खास हैं, बहुत खास। इनमें अक्सर गलती होती है और अक्सर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो अटर्नी जनरल का होता है महान्यायवादी हिंदी में, इसका मतलब होता है हिंदी में महान्यायवादी, अटर्नी जनरल, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी के अंदर। और मेजर जनरल होता है प्रधान सेनापति, ये होता है आपका प्रधान सेनापति। अब गलती क्या करते हैं इसमें हम लोग? गलती ये करते हैं कि इसको कंफ्यूज कर लेते हैं आपस में, दोनों को मिला लेते हैं कि वो अटर्नी जनरल कौन सा है कि मेजर जनरल कौन सा है। तो याद रखना, इसमें अगर आप कंफ्यूज हो तो सीधे सीधे भाई एग्जाम के हिसाब से याद रख लेना, अगर आपको रटना पड़े तो रट लेना, बट इसमें गलती मत करना कि अटर्नी जनरल में ऐसा आता है अटर्नी में, यहाँ पर अटर्नी में ऐसा आएगा, और मेजर जनरल में ऐसा आता है जनरल में, तो यहाँ पर ऐसा आएगा आपका, इस वाले में ऐसा जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको दो शब्द रटने भी पड़ रहे हैं तो ऐसी क्या दिक्कत है? पूरी हिस्ट्री आपने रट डाली, पूरा केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी, पूरा पॉलिटी आपने रट ली, तो दो शब्द यहाँ भी रट लो कि अटर्नी जनरल में अटर्नी में ऐसा आता है और मेजर जनरल में जनरल में ऐसा आता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपको उसी हिसाब से चलेंगे। एक और देखो यहाँ पर आपके सामने क्या है? पॉकेट, पिक पॉकेट, इसका मतलब होता है जेब कतरा।
तो पिक पॉकेट में ये खास है, आपका पॉकेट खास है, तो यहाँ पर एस पॉकेट में लगेगा। ऑफिसर इंचार्ज, प्रीपोजिशन खास होती नहीं है, बाद वाला खास होता नहीं है, तो ऑफिसर में एस आ जाएगा। तो इस तरीके से जब हाइफनेटेड वर्ड आएंगे तो वहाँ पर एस कहाँ पर लगाना है बताइए, तो एस लगाना है खास शब्द में, इसमें खास शब्द में। समझ पा रहे हैं? आगे चलेंगे अगले रूल पर। अगला है रूल नंबर 15, इसको देखते हैं क्या है। ये बहुत खास है भाई, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। पॉइंट नंबर क्या है आपका 15, तो ये भी भाई साहब आपको समझना पड़ेगा क्या है। इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि आपको जो है चीज़ें कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं। क्योंकि एक तो ये होता है कि मैं सारी चीज़ों को बोर्ड पर लिख करके समझाता। जैसे पुरानी प्लेलिस्ट देखिएगा आप, पुरानी प्लेलिस्ट में जो है नाउन चैप्टर हमने ख़त्म करा था, लेकिन उसको ख़त्म करने में 15 से 16 वीडियो लगी थी, यानी 15 से 16 घंटे लगे थे, क्योंकि वो एक एक चीज़ मार्कर से लिखी गई थी ना। उसमें हमने सब कुछ मार्कर से लिखा था, आपके सामने लिखा था। इसमें टाइप है सब कुछ पहले से, तो क्या है कि इसमें टाइम बच जाएगा। बस इतना होगा कि जहाँ 15 घंटे लग रहे थे वहाँ 5 घंटे लग जाएंगे, 5 से 6 घंटे में काम खत्म हो जाएगा, आपका भी टाइम बचेगा और साथ साथ में आपको लिखी लिखाई PDF मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, PDF आपको लिखी मिलेगी। इससे क्या होगा कि आप एग्जाम अगर पास में है तो आप जल्दी जल्दी कवर कर पाएंगे। ठीक है, ये तरीका बस। बाकी सही तरीका तो यही है कि हम उस चीज़ को पेन चला करके लिखें, लेकिन ये किस लिए करा गया, ये आपके टाइम को बचाने के लिए किया गया है बस। वो कह रहा है कि जब अनकाउंटेबल नाउन में एस या एस लगाने से उनका प्लूरल तो नहीं बनता, बट एक नया वर्ड बन जाता है। जैसे आपने सुना होगा, मैं आपको बताऊं, अगर आपने नहीं सुना तो आप ज़रा देख लो, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में एस या एस लगा करके उसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। अब शब्द आया अनकाउंटेबल, क्या होता है, हमें तो अनकाउंटेबल के बारे में पता ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो आगे चल करके पार्ट नंबर 2 आएगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको गिना नहीं जाता है, जिसको केवल मापा या तोला जाता है, जिसको महसूस करा जाता है। अगर आप पहले से इतना जानते हो कि 5 प्रकार के नाउन होते हैं, एक प्रोपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, एक कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, एक मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोले तो भाववाचक संज्ञा। तो लास्ट वाले जो 2 हैं आपके सामने, लास्ट वाले 2 का मतलब एक मटेरियल नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 2 ही नाउन ऐसे हैं जिनमें एस या एस लगाकर इनका प्लूरल कभी नहीं बनता, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं। तो याद रखना, 5 प्रकार में 2 प्रकार कौन कौन से, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, इनमें एस नहीं लगाया जाता, एस नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं, काउंटेबल होते ही नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूँ वुड एक अनकाउंटेबल नाउन है, लकड़ी मटेरियल नाउन होता है, तो अगर मैं वुड में एस लगाकर वुड्स को प्लूरल मानूँ तो नहीं, वुड का कोई प्लूरल हो ही नहीं सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ वाटर होता है मटेरियल नाउन, तो वाटर में एस लगाकर क्या वाटर का प्लूरल बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। लेकिन अगर इनमें एस लगा दोगे तो ये इनका प्लूरल तो नहीं बनेगा, एक नया ही शब्द बन जाएगा। इनका प्लूरल नहीं बनेगा, वो एक नया ही शब्द बन जाएगा। तो नया शब्द कौन सा है उसको देखो जरा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वुड का मतलब लकड़ी होता है, लेकिन अगर आप वुड में एस लगा दो तो इसका मतलब जंगल हो जाता है। कुछ एक शब्द मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। एयर का मतलब हवा होता है, एयर में एस लगाकर एयर्स का मतलब घमंड हो जाता है। और ऐसे ही सैंड का मतलब रेत होता है, सैंड में एस लगाकर सैंड्स का मतलब रेगिस्तान हो जाता है। और ऐसे ही आपका वाटर का मतलब पानी होता है, और वाटर में एस लगा करके इसका मतलब वाटर बोले तो समुद्र हो जाता है। और कुछ एक वर्ड देखिएगा, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और एडवाइस में एस लगाया नहीं जाता है, लेकिन अगर आप लगा लो तो मीनिंग बदलेगा। फिर एडवाइस इसका मतलब हो जाता है सूचना, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसका मतलब इन्फॉर्मेशन या फिर आपका सूचना हो जाता है। और ऐसे ही बात करूं तो असेट का मतलब होता है भाई साहब विशेषता, लेकिन असेट्स का मतलब हो जाता है संपत्ति। ओके, और बात करें विट का मतलब होता है वाक्पटुता। वाक्पटुता का मतलब होता है बोलने की पावर, एबिलिटी टू टॉक वेल, एक अच्छे से बोलने की जो कैपेसिटी होती है, मतलब एक भाषण देने की कैपेसिटी को विट कहा जाता है। लेकिन अगर आप विट में एस लगा दोगे तो इसका मीनिंग फिर भाषण या बोलने की क्षमता नहीं रह जाता है, इसका मीनिंग बदल के बुद्धि या विवेक हो जाता है। आप ऐसे याद रख लेना कि जब विट में एस लगा तो एस लगते ही बुद्धि आ गई, है ना, एस लगा बुद्धि आ गई, एस हटा बुद्धि चली गई, तो ऐसे याद रखना। तो विट्स का मतलब बुद्धि विवेक, और विट का मतलब वाक्पटुता। फ्रूट का मतलब फल, फ्रूट्स का मतलब परिणाम, और फ्रूट्स का मतलब बाग का बगीचा भी होता है जिसमें फल लगे होते हैं, फलोद्यान बोलते हैं। और ऐसी गुड का मतलब अच्छा, और गुड्स का मतलब होता है माल या सामान, कच्चा माल, रॉ मटेरियल। जैसे पेन को बनाने के लिए प्लास्टिक इंक चाहिएगी, तो ये क्या है, ये गुड्स है, कच्चा माल है। और आयरन का मतलब लोहा, और आयरन्स का मतलब लोहे से बनी हथकड़ियाँ। ऐसी गोल्ड का मतलब सोना, और गोल्ड्स का मतलब पदक या आभूषण। एब्यूज़ का मतलब गाली, और एब्यूसिव का मतलब होता है आपका कुरीतियाँ, इसका मतलब होता है कुरीतियाँ। आगे बात करते हैं। तो अगला है आपका रिटर्न। तो रिटर्न वर्ब की तरह काम करता है। रिटर्न का मतलब लौटाना कोई सामान, या खुद लौट के वापस आ जाना। जैसे आप दिल्ली गए, वापस आ गए तो आप रिटर्न हो गए। आपने किसी का पेन लिया, उसे लौटा दिया, तो वही रिटर्न है। तो रिटर्न मीन्स लौटना या लौटाना।
इसका रिटर्न्स कर दोगे तो आय का हिसाब हो जाएगा। बोले तो टैक्स, रिटर्न्स का मतलब टैक्स हो जाता है। आर्म का मतलब भुजा होता है और आर्म्स का मतलब हथियार होता है। और ऐसे ही आपका ग्राउंड का मतलब तल होता है और ग्राउंड्स का मतलब आधार या बेस होता है, बेस। और फोर्स का मतलब बल होता है और फोर्सेस का मतलब सेना होता है, वायुसेना वगैरह, थल सेना। और प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक होता है और प्लास्टिक्स का मतलब प्लास्टिक के बने प्रोडक्ट होता है। और ऐसे ही आपका पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम होता ही है। और पेट्रोलियम्स क्या होता है? पेट्रोलियम के बने प्रोडक्ट होता है। पेन दर्द होता है और पेन्स अथक प्रयास होता है। लेटर पत्र होता है, वर्ण होता है और लेटर्स साहित्य होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है चीज़ें। और अगर कुछ बचा है क्या? चलो अब इसमें आगे की बात करें तो कुछ वर्ड हो रहे हैं 4-5, देखो जरा। ऐसे ही मैनर मतलब होता है तरीका और मैनर्स मतलब होता है शिष्टाचार। कस्टम रीति रिवाज, कस्टम्स टैक्स, जैसे आपने सुना भी होगा कस्टम्स ऑफिसर। तो कस्टम्स ऑफिसर का मतलब वो ऑफिसर जो टैक्स लेता है। जब एक सीमा पार करके हम दूसरी सीमा जाते हैं अदर कंट्री में, तो वहाँ पर हमें कस्टम्स चुकाना होता है, कस्टम्स ऑफिसर लेता है। तो कस्टम मतलब रीति रिवाज और कस्टम्स का मतलब टैक्स हो जाता है। क्वार्टर 1/4 और क्वार्टर्स होता है आवास। जैसे कहते हैं कि पुलिस वालों को रहने के क्वार्टर्स दिए जाते हैं, बोले तो आवास दिया जाता है। और ऐसे कलर रंग होता है और कलर्स तिरंगा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला कहता है पॉइंट नंबर 16 क्या है, उसको समझेंगे जरा एक बार। तो यहाँ तक आप देखो, अगला है भैया आपका पॉइंट नंबर क्या, 16। उसको देखते हैं। यही है खास वाला एरिया जिसको मैं आपको बता रहा था। देखते हैं क्या है भैया। तो अब ये इंपॉर्टेंट एरिया ध्यान से देखना। भी इसको कह रहा है कि कुछ नाउन्स जो कि ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, इन पर इंग्लिश के रूल्स अप्लाई नहीं होते। इन्हें ऐसी या एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता, बल्कि क्या होता है, बल्कि अलग तरह से प्लूरल बनाया जाता है। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि बॉय का प्लूरल क्या होगा, तो आप सब कहेंगे बॉयज होगा। गर्ल का प्लूरल क्या होगा, तो आप सब कहेंगे गर्ल्स होगा। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इंग्लिश भाषा के हैं ही नहीं। इंग्लिश भाषा के वर्ड थे इसीलिए वहाँ पर इंग्लिश के रूल्स अप्लाई कर पा रहे थे। एस भी लगा पा रहे थे, ई एस लगा पा रहे थे। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जो भाई इंग्लिश भाषा के है ही नहीं, वो अब आ गए हैं इंग्लिश भाषा में। तो उन पर जो रूल्स अप्लाई होते हैं, जो तरीके अप्लाई होते हैं, वो भी इंग्लिश भाषा के अप्लाई नहीं होते, वो ग्रीक भाषा के होते हैं, लैटिन भाषा के होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, वो वर्ड कौन कौन से मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से। जैसे पहला वर्ड है आपका डेटम। डेटम के अंत में क्या नजर आ रहा है? डेटम के अंत में नजर आ रहा है आपको यूएम। तो डेटम का हिंदी मतलब होता है आंकड़ा। अब आंकड़े का प्लूरल आपसे कहा जाए कि डेटम का प्लूरल क्या होगा, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, एस लगा देंगे, वो कह देंगे डेटम्स हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा। डेटम का प्लूरल डेटम्स नहीं होता है, डेटम का प्लूरल होता है डेटा। अगर आपने यहाँ पर कर दिया क्या, डेटाज, तो भी गलत। और आपने यहाँ पर कर दिया DATUMS, तो भी गलत। तो भाई साहब डेटम का प्लूरल होता है डेटा। तो यहाँ से क्या बात समझ में आई? हमें ये समझ में आया कि अगर किसी भी वर्ड के अंत में UM लिखा आ रहा हो तो इसको हटाकर A लगा दो और वही क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, वही उसका प्लूरल बन जाएगा। तो जितने भी शब्द ऐसे हैं आपके सामने जिनके अंत में UM नजर आ जाए, क्वेश्चन मत करो, UM को हटाकर A लगा दो, प्लूरल बन जाएगा। जैसे डिक्टम का मतलब होता है सूक्ति वगैरह, अंत में क्या नजर आ रहा है, UM, तो UM को हटाओ, A लगाओ, डिक्टा। स्ट्रेटम का मतलब होता है स्तर, सामाजिक स्तर, तो अंत में क्या दिखा, UM, तो UM को हटाओ, A लगाओ, स्ट्रेटा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एजेंडम। एजेंडम का मतलब होता है मुद्दा। जैसे अक्सर आपने सुना होगा एजेंडा, कि मीटिंग का एजेंडा क्या था, लेकिन वो एजेंडा प्लूरल फॉर्म थी, क्योंकि असल में तो ये एजेंडम होता है, अंत में UM है, तो आपने UM को हटाकर A लगाया तो प्लूरल हो गया। ऐसे ही इरेटम का मतलब होता है अशुद्धि, तो अंत में UM को हटाया हमने, क्या लगाया, A लगाया, प्लूरल बन गया। अगर आपने यहाँ पर एस लगा दिया ना, इरेटाज कर दिया, गलत हो जाएगा, इरेटम्स गलत हो जाएगा, इरेटा होता है प्लूरल। और ऐसे ही एडेंडम, अंत में क्या है, UM, परिशुद्ध बोलते हैं इसको, इसका भी एडेंडा कर दो। एडेंडम का मतलब होता है कि जैसे किसी किताब वगैरह में, कहीं वगैरह में कुछ चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं, उसको एडेंडम बोलते हैं। जैसे किसी किताब में 10 चैप्टर थे, 11वां ऐड कर दिया, तो जुड़ा हुआ जो है आपका एडेंडम कहलाएगा। मीडियम, अंत में क्या नजर आ रहा है, मीडिया, अंत में क्या है, UM, तो A लगा दो, मीडिया, मीडियम का मीडिया। ऐसे ही मेमोरेंडम, ज्ञापन होता है, किसी कंपनी को देते हैं ज्ञापन लिख करके, पत्र जैसा होता है, तो अंत में क्या है, UM, तो A लगा दो, मेमोरेंडा। और क्या बैक्टीरियम, बैक्टीरियम का मतलब होता है जीवाणु, तो अंत में क्या है, UM, तो A लगा दो, बैक्टीरिया। और ऐसे अगर आपने कर दिया बैक्टीरियाज, गलत। और ऐसे ही कोरिजेंडम, कोरिजेंडम का मतलब होता है शुद्धि पत्र, साफ शुद्धि पत्र, तो अंत में क्या है, UM, A लगा दो, कोरिजेंडा। ऐसे ही मैक्सिमम, मैक्सिमम के अंत में क्या है, UM, UM को हटाओ, A लगा दो, मैक्सिमा। ठीक है। और देखो यहाँ पर कुछ ऐसे ही आपके सामने क्या है, मिनिमम, अंत में क्या है, UM, A लगाओ, मिनिमा। अंत में क्या है, ओवम, ओवम के अंत में क्या है, UM, A लगाओ, ओवा। अब अगला टाइप आ चुका है, अगला आ चुका है टाइप नंबर आपका दूसरा, देखो जरा।
तो दूसरे टाइप में आपको नजर आ रहा है वर्ड क्या, जिसके अंत में ओ एन नजर आ जाए, तो यहाँ भी वही करना है, ओ एन को हटाकर ए लगाना है। तो ऐसा शब्द आपको दिख पा रहा है, फिनोमेनोन का मतलब होता है घटना, कोई इंसिडेंस, कोई घटना, अंत में क्या है ओ एन को हटाओ ए लगाओ, तो बनेगा फिनोमेना, फिनोमेना। क्राइटेरियन की बात करें, अंत में क्या है ओ एन। क्राइटेरियन का हिंदी मतलब होता है मानक, कसौटी, मापदंड। मापदंड मतलब एक आधार होता है एक प्रकार का। तो क्राइटेरियन में भी अंत में क्या है ओ एन को हटाओ ए लगाओ, क्राइटेरिया। ऐसी बेसिस। अब तीसरा टाइप आ चुका है, अगला आ चुका है भाई साहब आपका टाइप नंबर 3। अगर किसी वर्ड के अंत में आपको नजर आ जाए आई एस, क्या नजर आ जाए आई एस, तो कुछ मत करो, कुछ मत करो, आई एस को हटाकर ई एस लगा दो, कुछ मत करो, आई एस को हटाकर ई एस लगा दो, बस काम खत्म। तो आप देखो बेसिस के अंत में आई एस है तो ई कर दिया बेसिस। क्राइसिस होता है संकट, आई एस है तो ई एस कर दिया। थीसिस होता है लेख, कोई थ्योरी, तो यहाँ पर आई एस का ई एस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। एनालिसिस के अंत में क्या आई एस तो ई कर दिया एनालिसिस। तो ये होते हैं इनके प्लूरल फॉर्म। अगर आपने गलती से भी एनालिसिस का प्लूरल एनालिसिस कर दिया, यहाँ पर एस ओ लगा दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना ये, अगर किसी वर्ड के अंत में आपको ई एस आई एस नजर आए तो ई एस कर दो, अंत में ओ एन नजर आए तो ए कर दो, और अंत में अगर आपको किसी वर्ड के अंत में आपको यू एम नजर आए तो भी ए कर दो, ठीक है। कुछ वर्ड हो रहे हैं देखो, कह रहा है हाइपोथेसिस होता है परिकल्पना, अंत में क्या है आई एस, तो यहाँ भी ई एस कर दो, ई करा दिया। पैरेंथेसिस होता है छोटा ब्रैकेट, अंत में क्या है आई एस, तो आई एस का ई एस कर दो। डायग्नोसिस होता है रोग का निदान, अंत में क्या है आई एस, ई एस कर दो। सिंथेसिस होता है संश्लेषण, तो आई एस अंत में तो ई एस कर दो। अगला टाइप आया है आपका रेडियस, और रेडियस मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, अगर आपको याद हो। तो रेडियस के अंत में क्या नजर आ रहा है आपको यूएस, तो कुछ नहीं करना, यूएस को उठाकर क्या लगा दो, आई लगा दो। जिस वर्ड के भी अंत में यूएस नजर आ जाए कुछ मत करो, यूएस को उठाकर आई लगा दो, प्लूरल बन जाएगा। तो रेडियस का प्लूरल रेडियसस नहीं होता है, रेडियस का प्लूरल यूएस को हटा करके आई लगा देते हैं तो रेडियाई होता है। ऐसा यहाँ पर अंत में क्या है न्यूक्लियस के यूएस, तो NUCLEI न्यूक्लियाई। और ऐसे यहाँ पर स्टिमुलस का मतलब होता है उत्प्रेरक, जो उकसाए आपको उस करने को, तो स्टिमुली। और ऐसे ही एल्यूमिनस का मतलब होता है भूतपूर्व छात्र, आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए हैं तो आप क्या हो गए, आप उस यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व छात्र हो गए, आप पहले ही पढ़े थे। तो यहाँ पर अंत में क्या है यूएस, तो एल्यूमिनी कर दो, एल्यूमिनी हो जाएगा, ठीक है। और एल्यूमिना को आप अलग से देखो, अगर किसी वर्ड के अंत में जो है आपको ए नजर आ जाए तो इसका प्लूरल करने के लिए आप क्या कर दो, ए के साथ में ई और लगा दो। तो एल्यूमिना होता है भूतपूर्व छात्रा, अभी ये फेमिनिन है, ये सी है वो ही था, तो एल्यूमिना का यहाँ पर ई और ऐड कर दो, ये हो जाता है। फंगस के अंत में यूएस तो आई लगा दो, फंजाई। कैक्टस नागफनी का पौधा यूएस है तो आई लगा दो। लोकस यूएस है तो आई लगा दो, लोसाई। सेलेबस यूएस है तो आई लगा दो, सेलेबी। जीनियस यूएस है तो आई लगा दो, जीनी, जैसे बोलते हैं जीनी। और फॉर्मूला अंत में ए है तो ई लगा दो, फॉर्मूला भी चलता है, इसके दोनों चलते हैं। फॉर्मूला एक ऐसा वर्ड है इसके दोनों प्लूरल सही माने जाते हैं। लेक्यूना अंत में ए है तो ई लगा दो, लेक्यूनाए हो जाएगा। लेक्यूना का मतलब होता है रिक्ति, ठीक है, इस सेंस में। और इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, एक्सेप्शन जरूर करने चाहिए भाई। कभी आप मेन चीज़ को पढ़ लो और एक्सेप्शन जो खास है उसी को भूल जाओ, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर एक्सेप्शन भी आ जाते हैं। मैंने बताया अगर किसी वर्ड के अंत में यू एम नजर आ जाए तो यू एम को हटाकर ए लगाओ, प्लूरल बन जाएगा। बट कुछ के साथ ऐसा नहीं होता, किस किस के साथ, पेट्रोलियम के साथ नहीं होता, यहाँ एस लगाया है। एल्बम के साथ नहीं होता, यहाँ एस लगा है। म्यूजियम के साथ नहीं होता, यहाँ पर एस लगा है। कोरम, कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति, कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति, तो यहाँ भी आपका एस लगा है। देखो गणपूर्ति का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा में वो मिनिमम सदस्य संख्या, वो कम से कम सदस्य संख्या जिसके उपस्थित होने पर कार्यवाही शुरू करी जा सके। जैसे मैं कहूँ लोकसभा में मान लो 100 लोग हैं, जितने भी हों, पर मान लो मैंने बोला कि 100 लोग हैं, तो 100 का 1/10 कितना होता है, 10। तो 1/10 लोग अगर उपस्थित हों तो लोकसभा की कार्यवाही की जा सकती है, या राज्यसभा में भी इतना ही होता है। तो 1/10 जो होती है वो कोरम होती है, गणपूर्ति होती है। 1/10 लोग उपस्थित हों तो कार्यवाही कर सकते हैं, तो उसी को हम गणपूर्ति बोलते हैं। गणपूर्ति का मतलब मिनिमम सदस्य संख्या जिसके साथ में कार्यवाही शुरू की जा सके, तो उसको हम कोरम कहते हैं। तो कोरम का कोरम्स। पेंडुलम लोलक, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो इसका पेंडुलम्स। और एल्बम का एल्बम्स, ठीक है। और पेट्रोल प्रीमियम का प्रीमियम्स, ठीक है। और इसके दोनों होते हैं, स्टेडियम के दोनों चलते हैं, स्टेडियम्स भी चलते हैं, स्टेडिया भी चलते हैं। फोरम का फोरम्स और फोरा दोनों चलते हैं, ऐसी पोडियम का ये दोनों चलते हैं। तो कुछ एक ऐसे वर्ड हैं जिनके डबल डबल भी होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड के आपको याद रखना है, इनके डबल डबल भी होते हैं। अगले पॉइंट्स पर आएंगे। अगला पॉइंट क्या है, प्रैक्टिस। अभी तक तो केवल हमने सीखा, सीखने का मतलब कि किसी भी एक वर्ड को आप सिंगुलर से प्लूरल करेंगे कैसे।
अब आते हैं भाई साहब इसकी प्रैक्टिस पर, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं भैया, देखते हैं। तो अब है आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है जी, चलो देखते हैं एक एक करके। तो पहला आपके सामने है माई सेल्फ, कह रहा है कि गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड। इन सारे वर्ड्स की कौन सी फॉर्म आपको बतानी है, प्लूरल। तो आई का प्लूरल क्या होता है, वी। तो आई की ऑब्जेक्टिव केस माई का आवर, और सेल्फ का बताओ। अंत में एफ होता है तो एफ को हटाकर क्या लगा देते हैं, वी एस लगा देते हैं। तो माई सेल्फ का प्लूरल होगा माई का आवर, सेल्फ का सेल्विस। तो माई सेल्फ का आर सेल्विस, इसका प्लूरल हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, बोले तो आर सेल्विस। एक बार खुद करके देखना, ये जो सारे क्वेश्चन हैं आपके सामने शीट है, तो आप क्या करना, एक बार इन सारे क्वेश्चंस को खुद से करके देखना। जब खुद से करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, फिर आप इसका सोल्यूशन देखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला है सेल्फ, तो वही है, अंत में एफ नजर आ जाए तो वी एस लगा देना, बी हो जाएगा सेल्वस। और मैंने आपको 5 वर्ड अलग से बताए थे, कौन कौन से 5 वर्ड मैंने आपको अलग से दिखाए थे ना, प्रूफ, बिलीफ, गल्फ और रूफ, ठीक है। और क्या था, एक था चीफ। तो 5 वर्ड मैंने आपको अलग से दिखाए थे कि प्रूफ, बिलीफ, गल्फ, रूफ और चीफ, इनमें कुछ नहीं करना होता, इनमें एस लगा देना होता है। और इनको छोड़कर बाकी ऐसे जितने भी वर्ड हैं जिनके अंत में एफ आ रहा है या एफ ई आ रहा है, उसको एफ ई को हटाकर या एफ को हटाकर वी एस लगाते हैं। इन 5 को अलग से याद रखना। तो यहाँ पर प्रूफ वर्ड है तो प्रूफ का प्रूफ हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये गलती मत करना, ये एक्सेप्शन आपको याद रखने चाहिए। अगला वर्ड आपके सामने शीफ, तो यहाँ तो वही होगा, एफ को हटाकर वी एस लगाओ, तो एस एच ई ए वी ई एस, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाय चेंजिंग एफ इनटू वी एस। इन चारों शब्द में से कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें एफ को वी एस बना करके आप प्लूरल बना पाओगे। तो देखो, जो 5 वर्ड मैंने आपको बताए जिनमें प्लूरल, जिनमें एफ होते हुए उनका प्लूरल एस लग जाता है, चीफ उन्हीं में से था, रूफ उन्हीं में से था, गल्फ उन्हीं में से था, केवल थीफ है, थीफ का प्लूरल थीव्स हो सकता है। बाकी जो एक्सेप्शन मैंने 5 बताए थे आपको, कौन कौन से एक्सेप्शन, रूफ, थीफ, चीफ, गल्फ और प्रूफ, उन्हीं वो 3 उन्हीं में से हैं, तो उनका तो हो नहीं सकता, थीफ का हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला कह रहा है आपके सामने गर्ल, तो गर्ल का प्लूरल तो भी आप सबको पता ही है, एस लग जाता है, गर्ल्स हो जाता है। नेक्स्ट टेलीफोन, अगर इसके अंत में पहले से ही दे रखा है तो कुछ मत करो, एस लगा दो, टेलीफोन से जाएगा भी आपका यहाँ पर। नेक्स्ट की बात करेंगे तो वॉच, आपको याद ही होगा किसी के अंत में अगर सी एच हो, एस एच हो, एस हो, डबल एस हो, एक्स हो, जेड हो, तो क्या करते थे वहाँ पर आप ई एस लगाते थे। किसको छोड़ करके, स्टमक को छोड़ करके, स्टमक में केवल आपको एस लगाना होता था। फोटो, फोटो में भी आपको एस लगाना होता था, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है, अक्सर यहाँ पर जब सी एच होता है, एस एच होता है, एस होता है, डबल एस होता है, एक्स होता है, जेड होता है, तो ई एस लगा देते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर है, सी एच है अंत में, सी एच है तो एस लगा दो, डी। लेकिन ये थोड़ा एक्सेप्शन है, स्टमक के अंत में सी एच होते हुए एस लगा रहे हैं हम लोग। आगे देखो, अगला है टैक्स, तो वही बात है जो अभी हमने देखा था, अंत में अगर एक्स हो जाए तो क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, तो इसका भी ई एस वाला हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा। 10 की बात करेंगे तो 10 में भी क्या है आपका सी एच, लेकिन मैंने आपको एक्सेप्शन अभी बताया, ये रहा देखो, स्टमक का एक्सेप्शन होता है, यहाँ पर सी एच होते हुए एस लगा देते हैं, तो इसको आप अलग से देख लो, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी एच होते हुए एस लगा दिया जाएगा, स्टमक्स, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। 11 की बात करेंगे तो 11 में है ऑक्स, तो ये मैंने आपको अलग से दिखाए थे कि इनमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ऑक्स का ऑक्सन होता है, मैन का मैन होता है, वुमेन का वुमेन होता है, बोले तो लाउस का जू का लाइस होता है, माउस की बात करें तो माउस की माइस होता है, और भाई साहब अगर हम फुट की बात करें, फुट की तो फीट होता है, और एक और क्या था भाई, फुट का फीट होता है, ठीक है। टीथ, हाँ टूथ, तो टूथ की बात करें तो टूथ का आपका टीथ होता है। तो ये 4-5 वर्ड अलग से याद रखना, यहाँ पर टूथ का टीथ, फुट का फीट, माउस का माउस, माइस लाइस, लाउस का लाइस, वुमेन का ई लगा दो, मैन का ई लगा दो, ऑक्स का ऑप्शन, तो ऑक्स का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि ये वाला। अगले की बात करेंगे तो अगले में है आपका डंकी, मैंने बताया था अगर अंत में वाई हो, वाई से पहले वोबिल हो तो कुछ मत करो, एस लगा दो, ये हो जाएगा। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर क्या लगा देते हैं, आई एस, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी आर आई ई एस, क्राइज हो जाएगा इसका आपका। और यहाँ पर देखो कंट्री, अंत में वाई, वाई से पहले व्यंजन, तो वाई को हटाओ, आई एस लगाओ, तो इसका हो जाएगा डी।
और अगले की बात करेंगे तो अंत में वाई, वाई से पहले वोबल, तो कुछ मत करो एस जोड़ दो, तो इसका हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन। और 16 की बात करेंगे लीफ, तो एफ का क्या करते हैं वी एस, तो लीव्स हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका डी। और इसका टूथ, तो टूथ का आपने अभी जाना, टीथ डबल ओ का डबल ही कर दिया जाता है। और ऐसे ही गार्डन चेयर, अब देखो ध्यान से, अब आया इसमें आपका गार्डन चेयर, तो गार्डन चेयर का क्या होगा बताओ भी ध्यान से एक बार। मैंने कहा था कि जब दो नाउन्स को एक साथ जोड़ दोगे तो कंपाउंड नाउन बनेगा, और कंपाउंड नाउन में बाद वाले में एस लगाएंगे। लेकिन अगर मैन और वुमन के बाद में उसकी जॉब हो तो दोनों को प्लूरल करेंगे, लेकिन अगर मैन और वुमन के बाद हेटर, लवर और ईटर हो तो केवल बाद वाले को प्लूरल करेंगे। तो यहाँ पर केवल इसमें एस लगाओ, तो आंसर क्या होगा आपका गार्डन चेयर्स, गार्डन चेयर्स हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखो मैन के बाद में सर्वेंट है, इस बार मैन या वुमेन के बाद में उसकी जॉब है, तो ऐसे में तो डबल प्लूरल होते हैं, डबल मतलब ये भी प्लूरल ये भी प्लूरल, तो इसका होगा मैन का भी मैन करो और यहाँ भी एस लगाओ। और ऐसे यहाँ पर जब मैन वुमेन के बाद में ईटर, लवर, हेटर हो तो केवल बाद वाले में एस लगाओ, तो इसका हो जाएगा आपका मैन ईटर्स, डी ऑप्शन। मेड सर्वेंट, मैन और वुमेन के बारे में थी वो बातें, मेड के बारे में नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है मेड बस खाली यहाँ पर एस लग जाएगा, तो इसका होगा मेड सर्वेंट्स, सी ऑप्शन। 22 की अगर हम बात करें तो स्पूनफुल, मैंने आपको बताया था स्पून का तो स्पून्स हो जाएगा, लेकिन स्पूनफुल का स्पूनफुल्स होगा, जब फुल अंत में लगे तो यहाँ पर एस लगेगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कौन सा स्पून, इसका हो जाएगा आपका स्पून फुल्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पून फुल्स हो जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा आपका स्पून फुल्स। नेक्स्ट है 23, देखते हैं 23 क्या होगा बताओ। नेक्स्ट है आपका 23। चलो 23 की अगर हम बात करें तो 23 में जब हाइफन के द्वारा शब्द जोड़े जाते हैं, जब शब्द कैसे जोड़े जाते हैं, हाइफन की हेल्प से जोड़े जाते हैं, तो ऐसे में क्या करते हैं, खास शब्द में एस लगाते हैं, प्रीपोजिशन खास होती नहीं है, उसके बाद वाला खास होता नहीं है, तो यहाँ ऐसा आएगा, तो इसका होगा ए ऑप्शन, सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। स्टेप मदर ये खास है, तो यहाँ पर होगा आपका स्टेप मदर्स। 25 मैंने आपको बताए थे अटर्नी जनरल में तो अटर्नी खास है, मेजर जनरल में जनरल खास है, तो अटर्नी जनरल में तो यहाँ ऐसा आता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ए वाला अटर्नी जनरल। लेकिन मेजर जनरल की बात करें तो ये खास है, तो यहाँ पर आपका मेजर जनरल्स होगा, यहाँ पर आपका ये वाला होगा, डी ऑप्शन, मेजर जनरल्स होगा। पिक पॉकेट में पॉकेट खास है, जेब कतरा होता है, तो इसका ये वाला हो जाएगा पिक पॉकेट्स, पिक पॉकेट्स। गुड स्ट्रेन, अब ध्यान से देखना, गुड का मतलब तो होता है अच्छा, लेकिन गुड्स का मतलब होता है सामान या माल, माल या सामान होता है इसका मतलब, ठीक है, माल या सामान होता है। तो यहाँ पर आप देखो इसमें से तो एस हटाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो सामान या माल होता है, बट अगर प्लूरल करना है तो एस कहाँ पर लगाएंगे, बाद वाले में, गुड्स ट्रेन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और ऐसे ये भाई साहब आपके सामने है, कस्टम का मतलब रीति रिवाज, लेकिन कस्टम्स का मतलब सीमा शुल्क, तो सीमा शुल्क का ऑफिसर, वो ऑफिसर जो सीमा शुल्क लेता है, कस्टम ऑफिसर, तो कस्टम्स रहेगा, ऑफिसर में एस लगा दो बस, तो क्या बनेगा, कस्टम्स ऑफिसर्स। 29 का 30 की वक्त का बताओ क्या आंसर होने वाला है। तो इजेटम, मैंने क्या कहा, अगर किसी के अंत में यूएम हो तो हटाकर ए लगा दो, अगर किसी के अंत में ओएन हो तो भी हटाकर ए लगा दो, अगर किसी के अंत में आई एस हो तो हटाकर ई एस कर दो, और अगर किसी के अंत में ए हो तो ए के साथ साथ ई और ऐड कर दो, और अगर किसी के अंत में आपका जो है यूएम ओएन आई एस और क्या रह गया, ए वाला भी हो गया, और क्या रह गया अभी यहाँ पर, यूएम हो तो ए कर दो, हाँ यूएस, अगर किसी के अंत में यूएस हो तो यूएस को हटाकर आई कर दो, ठीक है, यूएस हो तो आई कर दो, ए हो तो ए कर दो, आई एस हो तो ई एस कर दो, ओएन हो तो ए कर दो, यूएम हो तो ए कर दो, तो अंत में क्या है, यूएम ए कर दो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इजेटा। अगला कह रहा है क्राइटेरियन, तो अंत में क्या है, ओएन ए कर दो, क्राइटेरिया हो जाएगा। 32 की बात करेंगे तो क्राइसिस, अंत में आई एस है तो ई एस लगा दो, ए हो जाएगा। 33 की बात करेंगे तो न्यूक्लियस, अंत में क्या है, यूएस, तो यूएस को हटाकर आई लगा देते हैं, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। 34 में एल्यूमिनस, अंत में क्या है, यूएस, तो आई लगा दो, एल्यूमिनाई हो जाएगा। 35 की बात करेंगे तो ए है, ई लगा दो, इसका आपका एल्यूमिनाई हो जाएगा। 36 की बात करेंगे तो बैक्टीरिया में यूएम, ए लगा दो, बैक्टीरिया हो जाएगा। 37 में एनालिसिस, आई एस, तो ई एस कर दो, ए हो जाएगा। अब देखो कुछ आपके क्वेश्चन वैसे हैं, मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, इनको आपको बताना है। कुछ क्वेश्चन है आपके फिल इन द ब्लैंक्स के, इनको देखना है। तो सारे क्वेश्चंस आप देखते रहिए, पहला स्टेप यही है कि आप खुद करके देखें, जब खुद हो जाएं या कहीं पर डाउट बना रहे तब आप उनको चेक करने के लिए देखें। बाकी अगर आप
सिर्फ ऐसे देख लोगे सिर्फ एक कहानी के हिसाब से तो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। हाँ, जब आप थ्योरी पढ़ रहे होते हो तो थ्योरी को कहानी के हिसाब से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कहानी नुमा याद चीज़ें याद हो जाती हैं। लेकिन जब प्रैक्टिस की बारी आती है तो प्रैक्टिस को सुनना या देखना नहीं होता है, प्रैक्टिस को करना होता है। प्रैक्टिस पहले आपको करनी चाहिए। जब आप कहीं पर एनकाउंटर मतलब अटकोगे कहीं पर, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तब आप टीचर के पास में जाएंगे कि ये कैसे हो गया। लेकिन सबसे पहले वो काम आपका होता है, सबसे पहले आपको करना होता है। बाद में वो चीज़ें आपको सिर्फ चेक करनी होती हैं कि जो मैंने करा वो सही था कि गलत था, ठीक है। बाकी थ्योरी जो होती है, थ्योरी सुनने लायक होती है, थ्योरी को सुनना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस को करना चाहिए। तो दिस इज आ, आप देख पा रहे हैं कि अगर किसी नाउन से पहले ए आ जाए तो ए के बाद में कैसा नाउन आता है, सिंगुलर नाउन, या एन के बाद भी कैसा नाउन आता है, सिंगुलर नाउन, या वन के बाद भी कैसा नाउन, सिंगुलर नाउन। तो अगर वो ए आ रहा है तो यहाँ पर कैसा नाउन चाहिएगा, सिंगुलर। तो आप देखिएगा फिनोमेनॉन, अगर किसी के अंत में ओ एन आ रहा है तो वो सिंगुलर है। हम क्या करते थे, ओ एन को हटाकर ए लगाते थे, तब वो प्लूरल बनता था। तो हमें ओ एन वाला चाहिएगा। तो फिनोमेनॉन, ए लगा हुआ है नहीं तो प्लूरल है, फिनोमेनॉन, यही आंसर हो जाएगा आपका प्लूरल। अब फिनोमेनॉन सिंगुलर, ये तो खुद में ही गलत है भाई, फिनोमेनॉन का प्लूरल फिनोमेना होता है। अब फिनोमेनॉन्स तो अपने आप में ही गलत है, और फिनोमेना खुद ही प्लूरल है, एस क्यों लगा दिया। आपका आंसर नंबर बी है। 39 की बात करेंगे तो यहाँ पर वर्ब आई है आपकी, वर का मतलब प्लूरल। तो सब्जेक्ट भी कैसा चाहिएगा, प्लूरल। तो यहाँ पर कैक्टी आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर कैक्टी, क्योंकि कैक्टस कैसा है, नागफनी का पौधा, सिंगुलर है। और जिसके अंत में यूएस आ जाए उसको प्लूरल करने के लिए क्या किया जाता है, आई लगा दिया जाता है। तो आई कैसा आपका, प्लूरल, कैक्टी, ठीक है। तो कैक्टी आ जाएगा क्योंकि वर क्या है, प्लूरल। ना बताइए, दिस इज द डैश फाउंड इन आर बैक्टीरिया। ओ स्टमक, कह रहा है कि ये वो डैश है जो हमारे स्टमक में पाया जाता है, हमारे आमाशय में पाया जाता है। तो बैक्टीरिया की बात कर रहा है, जीवाणु की बात कर रहा है। वर्ब कैसी दी है, सिंगुलर दी है। सिंगुलर दी है तो सब्जेक्ट भी कैसा चाहिएगा, सिंगुलर चाहिएगा। तो सिंगुलर कौन सा है, बैक्टीरियम है। बैक्टीरियम सिंगुलर है, बैक्टीरिया प्लूरल है। और बैक्टीरियाज तो गलत है, और बैक्टीरियम्स गलत है। बैक्टीरिया सही है, प्लूरल है। बैक्टीरियम सही है, सिंगुलर है। बट बैक्टीरियम्स और बैक्टीरियाज तो वैसे ही गलत है। अगला बताओ, अगला है व्हाट डैश क्राइटेरिया। अब यहाँ पर क्राइटेरिया सब्जेक्ट है हमारा, इसके हिसाब से वर्ब आएगी। क्राइटेरिया कैसा है, प्लूरल है। अगर क्राइटेरियन कहें तो सिंगुलर होगा, क्राइटेरिया प्लूरल है ना, तो प्लूरल लगाओ वर्ब यहाँ पर आप। आर 42 की बात करेंगे, ही वांट्स टू बिकम एन डैश ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, तो नॉर्मल सा वाक्य है, इनकम टैक्स ऑफिसर। अब कुछ क्वेश्चन आपके एरर के, यहाँ पर आपको एरर बतानी है कि वाक्य के अंदर गलती क्या है, वाक्य के अंदर एरर क्या है, ठीक है। वाक्य के अंदर एरर क्या है, फिर वाक्य के अंदर गलती क्या है, देखते हैं अभी। पढ़ के देखिए एक बार अपने हिसाब से, जब आपको कोई गलती ना मिले तो आप सोल्यूशन देखना, और गलती मिल जाए तो भी उसको चेकआउट करने के लिए सोल्यूशन देखना कि आपने जो किया वो सही था या नहीं था। हिज ब्रदर इज़ अ कस्टम ऑफिसर। मैंने आपको बताया था कस्टम रीति रिवाज, कस्टम्स सीमा शुल्क, ऐसी गुड अच्छा, गुड्स माल, वाटर पानी, वाटर्स समुद्र। ऐसी मैंने आपको बताया आयरन लोहा, और आयरन्स लोहे के बने पदार्थ। ऐसी बताया विट बोलने की कला, और विट्स बुद्धिमत्ता। तो गलत लिखा ना, जो ऑफिसर होता है वो कस्टम ऑफिसर थोड़ी होता है, वो कस्टम्स ऑफिसर होता है, क्योंकि टैक्स का मतलब होता है कस्टम्स, और कस्टम का मतलब रीति रिवाज। तो यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा कस्टम्स, यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, कस्टम्स। सी में गलती है, यहाँ पर आपकी गलती कहाँ पर है, सी में। देखो आंसर लिखा हुआ है, या आंसर लिखा हुआ है कस्टम्स, तो सी पार्ट में गलती लगानी है, और कस्टम की जगह कस्टम्स आएगा। एग्जाम में कई बार क्या होता है कि हमें आंसर तो पता होता है पर हम ये पार्ट गलत कर देते हैं। कुछ लोग ना जल्दी जल्दी में ये करते हैं, आंसर तो सही लगा दिया, कस्टम में गलती है, पता भी लग गया, लेकिन आंसर बी क्लिक कर देगा, वो गलती हो जाएगी। तो याद रखना, आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि आंसर किस पार्ट में, सी पार्ट में, बी पार्ट में, डी पार्ट में, क्योंकि एग्जाम में इस चीज़ को भी सही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। अगर वो नो एरर है तो डी पर लगा दो, कोई गलती नहीं है। अगला बताओ, अगले में कह रहा है कि देयर लिव्ड मैनी शूज मेकर्स, देयर लिव्ड मैनी शूज मेकर्स इन द टाउन, कि टाउन में बहुत सारे जूते बनाने वाले लोग रहते थे। अब देखो ना, ये जो वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने, शू मेकर, देखो ध्यान से देखो, शू मेकर, ये कंपाउंड नाउन है, ये कंपाउंड नाउन है। और मैंने क्या कहा था, कंपाउंड नाउन जब दो नाउन को मिलाकर एक नाउन बनाओगे तो बनेगा कंपाउंड नाउन। तो जूते बनाने वाला, शू मेकर। तो यहाँ पर ये पहला नाउन, ये दूसरा नाउन, एस कहाँ पर लगेगा, बाद वाले में। याद है ना आपको, एस कहाँ पर लगेगा, बाद वाले में। ये मैंने आपको बताया था कि जब दो नाउन को जोड़ के एक बना लेते हो तो बाद वाले में एस लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका एस यहाँ पर आना चाहिए था, यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। बी पार्ट में गलती है, और आंसर देखो लिखा हुआ है शू मेकर, ठीक है। अगले की बात करेंगे तो कह रहा है कि गिव दिस चाइल्ड 2 स्पून्स फुल ऑफ शुगर, इस बच्चे को 2 चम्मच भरकर चीनी दो। कह रहा है कि इस बच्चे को 2 चम्मच भरकर चीनी दो।
आपको याद है जब मैंने सब अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि स्पूनफुल, स्पून का प्लूरल तो स्पून्स होगा, लेकिन स्पून फुल जब अंत में लग जाए तो फिर एस आपका अंत में लगेगा। तो यहाँ पर ना पीछे टू दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको करना चाहिए था SPOON स्पून फुल्स करना चाहिए था आंसर सी पार्ट में। ठीक है, आंसर लिखा हुआ है। 46 की बात करेंगे तो द पुलिस हैव अरेस्टेड मैनी, मैनी के बाद वाला नाउन कैसा होता है? प्लूरल, तो प्लूरल करना था, लेकिन जब मैन और वुमेन के बाद में ईटर, हेटर और लवर लिखा होता है तो बाद वाले में ऐसा आता है, यहाँ पर ऐसा नहीं आता। यहाँ पर आपको ये बोलना चाहिए था, गलती है, लिखा हुआ मैन ईटर्स, आंसर लिखा हुआ है। लेकिन जब मैन के और वुमेन के बाद में उसकी जॉब लिखी हो, मैन सर्वेंट, मैन टीचर, मैन डॉक्टर, मैन इंजीनियर, तो ऐसे में इसको भी दोनों को प्लूरल करना होता है। तो यहाँ पर प्लूरल करा तो है, लेकिन हमें इसको कराया बस, तो इसको भी तो करो। तो यहाँ पर आपका मैन हो जाएगा, गलती बी पार्ट में है और ये आंसर आपका लिखा हुआ है। और 48 की बात करेंगे तो 48 में है दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पर आपको ये चुनना है कि वुड लगाएं कि वुड्स लगाएं, आयरन लगाएं कि आयरन्स लगाएं, वाटर लगाएं कि वाटर्स लगाएं, और आपका जो है एयर लगाएं कि एयर्स लगाएं, कलर लगाएं कि कलर्स लगाएं, या विट लगाएं कि विट्स लगाएं। तो अभी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको चुनने हैं। ठीक है, आप चुन करके देखो जरा एक बार, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, इसको देखते हैं जरा। तो आपको सेंस समझना है। आप जानते हैं वुड का मतलब लकड़ी, वुड्स का मतलब जंगल। तो कह रहा है कि यह चेयर जंगल की बनी हुई है कि लकड़ी की बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई है। देयर इज अ डैश नियर माई विलेज, मेरे गांव के पास में एक लकड़ी है, जंगल है। तो इसका आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। 50 की बात करें तो ही लाइक्ड रेड कलर, कलर का मतलब रंग और कलर्स का मतलब झंडा, तिरंगा। तो उसे लाल झंडा पसंद है कि लाल रंग पसंद है? तो लाल रंग की बात कर रहा है, कलर आ जाएगा। आगे कह रहा है कि ऑल दी सोल्जर्स सैल्यूटेड द डैश, सारे सोल्जर्स ने डैश को सैल्यूट करा। तो सारे सोल्जर्स ने रंग को सैल्यूट करा कि झंडे को सैल्यूट करा? झंडे को करा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कलर्स। नाउ दिस डैश इज नॉट इन वोग, वोग का मतलब होता है फैशन। कह रहा है कि अब जो ये डैश है ना वो फैशन में नहीं है। तो कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, और कस्टम्स का मतलब होता है टैक्स। सॉरी, कस्टम्स का मतलब होता है कि आपका हाँ टैक्स होता है, टैक्स होता है। तो कह रहा है कि अब ये जो डैश है वो फैशन में नहीं है। तो क्या फैशन में नहीं है? रीति रिवाज फैशन में नहीं है, टैक्स फैशन में नहीं है। टैक्स की बात नहीं, रीति रिवाज की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा कि अब ये रीति रिवाज फैशन में नहीं है। आपको सेंस समझ करके आंसर लगाना होगा। और अगले की बात करें तो 53 में कह रहा है कि आई हैव टू पे डैश व्हेन आई इम्पोर्ट अ थिंग, जब मैं कोई वस्तु इंपोर्ट करता हूँ, आयात करता हूँ, तो हमें डैश चुकाना पड़ता है। क्या चुकाना पड़ता है? हमको रीति रिवाज चुकाने पड़ते हैं या हमको टैक्स चुकाना पड़ता है? टैक्स चुकाना पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, 54 की बात करें तो कह रहा है कि ही स्पीक्स इन अ फनी मैनर या मैनर्स, मैनर मतलब तरीका और मैनर्स मतलब शिष्टाचार। तो वो फनी शिष्टाचार में बात करता है कि फनी तरीके से बात करता है? फनी तरीके से बात करता है। उसकी यंगर सिस्टर के पास में तरीका नहीं है या शिष्टाचार नहीं है? शिष्टाचार नहीं है। आगे कह रहा है कि देयर इज डैश इन हिज हेड, उसके सर में क्या है? उसके सर में दर्द है या अथक प्रयास है? पेन्स का मतलब प्रयास और पेन का मतलब दर्द। तो उसके सर में दर्द है, प्रयास की बात नहीं हो रही ना। यहाँ पर कह रहा है कि ही टुक डैश टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, वो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए दर्द लेता है या ज़्यादा पैसे कमाने के लिए एफर्ट्स डालता है? तो पेन्स, एफर्ट्स डालता है। ठीक है, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो पेन्स बोले तो एफर्ट्स डालता है। 58 की बात करें, ही स्टेड फॉर अ डैश ऑफ एन आवर, वो 1 घंटे के 1/4 में रुका। तो क्वार्टर, क्वार्टर्स का मतलब आवास। प्रिंसिपल के पास में उसका अपना क्वार्टर्स है कॉलेज कैंपस में। क्वार्टर्स मतलब घर होता है और क्वार्टर मतलब वो होता है। एयर मतलब हवा होती है कि वी ब्रीथ इन एयर, जबकि एयर्स का मतलब होता है घमंड। मीना ऑलवेज पुट्स ऑन एयर्स, मीना हमेशा घमंड में रहती है। ऑलवेज पुट्स ऑन एयर्स, एयर मतलब हवा, एयर्स मतलब घमंड। आगे की बात करते हैं तो फ्रूट मतलब होता है फल और फ्रूट्स का मतलब होता है फ्रूट्स, फल, और फ्रूट्स का मतलब होता है परिणाम। ठीक है, तो कह रहे हैं कि द डैश ऑफ द लेबर आर ऑलवेज स्वीट, कि लेबर का मतलब मेहनत का जो फल होता है वो हमेशा मीठा होता है। तो यहाँ पर फ्रूट्स की बात हो रही है फ्रूट्स की, मतलब कि उसका नतीजा, उसका परिणाम। ठीक है, चलिए तो ये आपका जो है आज नाउन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, ये वाला नाउन की मैंने आपको 6 पार्ट बताए थे कि नाउन को हमें जो कवर करना है वो 6 पार्ट्स में कवर करना है। जिनमें से पहला पार्ट था कौन सा? सिंगुलर और प्लूरल, कि किसी भी नाउन को सिंगुलर कैसे बनाते हैं, प्लूरल कैसे बनाते हैं, कहाँ एस लगता है, कहाँ ई एस लगता है,
कहाँ एफ को हटाकर ये करते हैं, कहाँ वाई का कुछ होता है। तो मैंने सारे तरीके बता दिए कि किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे, ए टू जेड तरीके आपके सामने आ चुके हैं। अब दूसरा पार्ट जो होगा वो हम किसी दिन लेकर के आएंगे, वो है आपका नाउन के प्रकार, 5 प्रकार जो होते हैं, कॉमन, मटेरियल वगैरह। तीसरा है मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर, उसको भी किसी दिन लेकर के आएंगे। अगला है नाउन की कैटेगरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असली क्वेश्चन यहीं से बनेंगे आपके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पार्ट नंबर 4, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट नंबर 6। और ये हाँ ऐसे समझो, ये नीचे वाले 3 तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, हद से ज़्यादा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं 4 से बनने वाले हैं। ठीक है, तो आज ये खत्म हो गया, ये छोटा सा पार्ट ये खत्म हो जाएगा, छोटा सा पार्ट ये खत्म हो जाएगा। असली टाइप आपका जो ज़्यादा टाइम लगने वाला है वो 4, 5, 6 में लगेगा। यही आपके सार हैं और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जैसे ही वीडियो एंड हो, तो ये वीडियो आपकी रिकॉर्डेड है, ठीक है, तो आप जब ये वीडियो अपलोड हो जाए तो उसके बाद में कमेंट करके बताना कि क्लास आपको कैसी लगी, सारी चीज़ें बताना, और जो भी आप चाहते हैं कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह तो आप कमेंट करके बताना। ठीक है, आज आपकी जो है वोकैबुलरी वाली क्लास नहीं हुई थी क्योंकि ये वाली क्लास हमने रिकॉर्ड करी थी। ठीक है, तो किसी दिन जब हम ये वाली क्लास लेकर के आएंगे तो उस दिन फिर हमें वोकैबुलरी वाली क्लास को एक दिन के लिए रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा 3 या 4 दिन में एक वीडियो आया करेगी। ठीक है, चलो अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सिलेक्शन होगा आपका डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।